साधु साधु। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। अहं वन्दामि सर्वदा नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध और उस भगवान ने जिस धर्म को अपनाकर बोधि ज्ञान प्राप्त कर लिया वो सद्धर्म, और उसी सद्धर्म को अपने जीवन में अंगीकारते हुए, उतारते हुए, धारण करते हुए दुख मुक्त जो हुए हैं, हो रहे हैं और भविष्य में होने वाले जो आर्य श्रावक संघ है उन संघ को भी त्रिवार प्रणाम करते हुए, जिनके बदौलत ये सर्वश्रेष्ठ 3 रत्न हमें प्राप्त हुए, वे बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उन्हीं के धर्म क्रांति को आखिरी के सांस तक समर्पित रहते हुए आज इस शुभ प्रहर पर जो धर्म के प्रश्न है, कुछ शंकाएं है, तो थोड़ी देर उसके बारे में चर्चा हो जाए। तो थोड़ी देर तक कालीन धम्मसा अच्छा, समय समय पर जैसे धर्म सुनना चाहिए वैसे समय समय पर धर्म के प्रश्न पूछने भी चाहिए, ताकि मन में कोई शंका न रहे। हम देख रहे हैं बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे भ्रम भ्रांतियां है। कुछ लोग तो वो भ्रम भ्रांतियां निकालने के पश्चात भी और भी भ्रांतियों में गिर रहे हैं। तो दया करके, करुणा करके ये भिक्षु लोग उनको प्रश्न के उत्तर देते रहते हैं, ताकि लोग धम्म को अच्छी तरह समझे और अच्छी तरह धारण करने की वो लोग मनीषा बनाकर अपने सारे परिवार को, अपने समाज को, मानवता को, देश को और विश्व को सुखी बनाए, मैत्रीवान बनाए। तो आओ थोड़ी धर्म की चर्चा करें। कोई प्रश्न है तो पूछे। वंदामी म्हणते, मंगल हो। शोभा सारणे यांचा प्रश्न आहे की त्यांनी एका मेसेजमध्ये वाचले होते की हिंदू धर्मात दिवाळी आणि अनेक सण उत्सव अंधश्रद्धेने साजरे करतात, तसेच बुद्धिस्ट विपश्यना ठीक आहे,
पण पौर्णिमा अष्टमी उपोषित बाबासाहेबांनी नाकारले, असा त्यांचा प्रश्न आहे. आणि त्यानंतर शोभा सारनिक यांचा डबल प्रश्न आहे, की पौर्णिमेला सांगितले असतं विहारात जायला, पण बाबासाहेबांनी दर रविवारी विहारात जाण्यास सांगितले. असाही त्यांचा एक प्रश्न आहे. आणि कालचा एक प्रश्न बनते राहिला होता सविता रोडे यांचा, की 5 स्वप्नाबद्दल सांगा. हे प्रश्न आहेत बनते. ठीक है। तो आओ पहले उन 5 प्रश्नों के बारे में, 5 जो सपने थे, ख्वाब थे भगवान सम्यक संबुद्ध को बोधि प्राप्त होने के पहले बोधिसत्व ने सोचा था कि जो बड़े श्रद्धा के साथ दी हुई खीर थी, उन खीर को प्राशन करने की उस रात जो उन्हें ख्वाब आए थे। तो त्रिपिटक के अनुसार ये सत्य है। जैसे बहुत सारे लोगों को ये बात पता है और कि किसी लोगों को पता नहीं है, क्योंकि बेचारे धर्म के ग्रंथ कोई पढ़ते नहीं है, ना कोई पढ़े तो कम से कम किसी भिक्षुक के पास जाकर अग्नि या कोई सचमुच कोई अच्छा धर्म जानता है, उसके पास जाकर कोई सुने। तो ऐसा प्रशिक्षण प्रॉपर ट्रेनिंग देने वाला कोई केंद्र तो है ही नहीं है भारत में, कि उपासकों को वहाँ पर प्रॉपर प्रशिक्षण मिल जाए। जैसे विद्यार्थियों को स्कूल में हम लोग भर्ती करते हैं, तो उनको अल्फाबेट सिखाते हैं, फिर वर्ड सिखाते हैं, फिर सेंटेंस सिखाते हैं, फिर पैराग्राफ सिखाते हैं। आगे चलकर वो लेसन भी पढ़ सकता है और फिर दुनिया के जितने भी कुछ अक्षरों की, जितने कुछ मालाएँ हो, किताबें हो, उन किताबों में कुछ अध्यात्म की बातें हो, गहराई की बातें हो, तो समझने की कोशिश करता है। तो वैसे प्रॉपर प्रशिक्षण जैसे स्कूलों में दिया जाता है, वैसे सम्यक संबुद्ध भी अपने अनुयायियों को, चाहे वो भिक्षु हो, भिक्षुणी हो, उपासक हो एवं उपासिकाएँ हो, उनको ऐसे प्रॉपर प्रशिक्षण देते थे। तो ऐसे प्रॉपर प्रशिक्षण देने वाले केंद्र तो भारत में है ही नहीं। तो इसलिए भारत में बहुत ज़्यादा भ्रम भ्रांतियों में बुद्ध के जो अनुयायी है, वो भ्रम भ्रांतियों में है। बाकी तो बड़े अंधश्रद्धाओं में, अंधकार में है। चलो कम से कम ये बेचारे थोड़े-से उनके जंजाल से तो निकल गए। उन बड़े क्या बोलते हैं दुर्गंधी से तो बाहर आ गए हैं। लेकिन फिर भी अभी परिशुद्ध इधर भी बहुत सारे लोग नहीं हुए हैं। तो नहीं हुए हैं बेचारे, तो उनके लिए प्रशिक्षण देना चाहिए, सिखाना चाहिए, वैसे केंद्र खड़े होने चाहिए। तो हो भी रहे हैं और जल्दी हो भी जाएँगे, क्योंकि आखिर बोधिसत्व की वाणी है, तो बोधिसत्व की वाणी तो झूठ नहीं होती है, तो ज़रूर हो जाएँगे। तो इसलिए जो ऐसे प्रश्न होते हैं, तो जो लोग पढ़ाई करते हैं, उनके मन में ये प्रश्न होते रहते हैं। जो कोई पढ़ाई नहीं करते हैं, कभी आपको एक रहस्य की बात कहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उन्होंने आज तक बौद्ध धर्म का एक शब्द तक नहीं सुना है। शब्द की बात छोड़ो, उन्होंने अभी तक एक किताब का एक पन्ना तक नहीं पढ़ा है। ऐसे भी बौद्ध है और ऐसे भी बौद्ध है कि उन्होंने अभी तक भिक्षु को देखा तक नहीं है। ऐसे भी बौद्ध है बेचारे, क्या करें? क्या करें? अभी उनके पास जाकर कोई कुछ भाषण-विषण करे और वो भाषण को ही बौद्ध धर्म समझ बैठे, तो फिर जाके तुम शुद्ध धर्म की बात करे, तो उनको क्या समझ में आएगा? तो तुम व्हाट्सएप पर देखो, इतने सारे मैसेज घूमते रहते हैं, इतने सारे मैसेज घूमते रहते हैं कि तुम कहीं सच बात कहने जाओ, क्योंकि उन्होंने झूठ बात इतनी इतनी गहराई से सुन ली है और इतनी बार सुन ली है, तो सच बोलते ही उन्हें झूठ लगने लगता है। सच झूठ लगने लगता है, क्योंकि झूठ का जीवन जी रहे बेचारे और झूठ को ही अपना रहे हैं। तो देखो ये 5 खाप तो बोलेंगे, अभी कहेंगे धीरे से। तो बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि कहाँ सपना होता है, सपने कुछ पूरे होते हैं क्या? ऐसे मानने वाले बड़े पढ़े-लिखे लोग होते हैं।
तो बोलते नहीं नहीं ये तो अंधश्रद्धाएं होती है। अरे बाबा, बाबा साहब लिखते हैं, बाबा साहब लिखते हैं कि महामाया को ऐसे कोई ख्वाब आया कि उन चतुर्देवपाल लोग आए, फिर वो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन बड़े उत्सव के साथ मनाती है। फिर वो राजमहल में रात को सोती है तो ऐसे ख्वाब गिरते हैं, तो राजा स्वयं ऐसे जो ख्वाब को जानने वाले लोग थे, जो बड़े ज्ञानी थे, ऐसे 8 लोगों को बुलाकर उनको बड़े दान दक्षिणा देकर उनको पूछते हैं कि रात को मेरे रानी ने ऐसे एक ख्वाब को देखा, उसका क्या अर्थ है? तो वे भी बताते हैं कि राजन, चिंता करने की कोई बात नहीं, ख्वाब बड़ा अच्छा है। रानी को रात में एक ऐसा हाथी दिखाई दिया जो कि सफेद है, तो हाथी है तो इसका मतलब है बलवान है और निरुपद्रवी है, कोई उपद्रव नहीं देता है बाकी जैसे प्राणी हिंसा करते, जैसे कि टाइगर हो, लायन हो, सिंह हो, तो ऐसा नहीं, ये तो हाथी है तो बड़ा बलशाली है, और सफेद है तो इसका मतलब है कि निष्कलंकित है, कोई काला दाग नहीं है, और हाथ में फूल लिए हुआ, सोंड में, अपने सोंड में फूल लिए हुआ है कमल का। अच्छा, तो कमल का मतलब है कि निष्कलंकित है, निर्दोष है, पाप रहित है, जैसे कि कीचड़ को और पानी को उसका फूल स्पर्श नहीं करता है, उससे अलग विहरता है। तो इन सभी लक्षणों से हमें पता चलता है कि तुम्हें ऐसा पुत्र होने वाला है। रानी की कोख में ऐसा पुत्र होने वाला है कि जो कि हाथी से भी बढ़कर बलवान होगा, लेकिन किसी को उपद्रव नहीं करेगा अपने बल का। लोग तो यहाँ पर थोड़ा बहुत भी अगर ताकत हो जाती है तो बस झगड़े में लग जाते हैं। थोड़ा बहुत पैसा आया तो अहंकारों में लग जाते हैं। थोड़ा बहुत सौंदर्य आ गया तो काम वासनाओं में लग जाते हैं। तो क्या बात है भाई ये? तो ऐसा तुम्हारे पास पुत्र होगा, वो तो निष्कलंकित होगा, निर्दोष होगा, बलशाली होगा और सभी गुणों से संपन्न होगा, तो ऐसा कौन होता है? तो ऐसे तो बुद्ध ही होते हैं। तो इस अनुमान से लगाते हैं कि तुम्हारी जो ये महारानी है, उसके कोख से एक तो चक्रवर्ती सम्राट होगा, नहीं तो सम्यक संबुद्ध होगा। तो वह ऐसी भविष्यवाणी करते हैं वो 8 लोग, 8 में से 7 लोग एक जैसी भविष्यवाणी करते, 2 करते। अगर चक्रवर्ती संसार में रहा तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और संसार को त्याग दिया तो अंधकार को नष्ट करने वाले सम्यक संबुद्ध बनेगा। ऐसे 2 तरह की भविष्यवाणी करते 7 जन, लेकिन उनमें से 1 जन ऐसे होते हैं कि नहीं, मुझे तो ये सब अनुमानों से लगता है कि वे सम्यक संबुद्ध ही होगा। एक ही भविष्यवाणी करते हैं, कौंडिन्य। उन 8 में से सबसे छोटे रहते हैं। आगे चलकर वो जब देखते हैं कि सचमुच ये बोधिसत्व ने ग्रह त्याग किया है 29 साल में, तो वो जो 7 जन लोग रहते हैं ना, तो उनके पास जाते हैं तो उनमें से कुछ लोग मरते रहते हैं, क्योंकि भविष्यवाणी तो 29 साल पहले की थी। सिद्धार्थ गौतम सचमुच माँ के कोख में आते हैं, भविष्यवाणी पूरी होती है, जन्म लेते हैं और सचमुच एक दिन ग्रह त्याग करते हैं, महाभिनिष्क्रमण करते हैं 29 साल में। तो तब तक तो बाकी जो भविष्यवाणी करने वाले थे उनमें से कुछ मर गए। तो उन सबके घर में जाते हैं कि देखो, तुम्हारे पिताजी ने ये भविष्यवाणी की थी कि ये राजा शुद्धोधन के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट होंगे, नहीं तो सम्यक संबुद्ध होंगे। तो सचमुच ग्रह त्याग दिया तो आप चक्रवर्ती सम्राट नहीं, आप सम्यक संबुद्ध होंगे। तो ऐसे बुद्ध को देखना, ऐसे बुद्ध की सेवा करना, ऐसे बुद्ध से धर्म सुनना, ये तो संसार में सबसे बड़ा महान पुण्य का काम है। तो आओ, हम भी उनके साथ साथ ग्रह त्याग करके उनकी सेवा में लग जाएंगे, उस बोधिसत्व की सेवा में लग जाएंगे। तो जो बाकी 7 जन थे उनमें से किसी-किसी के बच्चे ने नहीं सुना, लेकिन उनमें से 4 लोगों के बच्चों ने सुना, तो वो कौंडिन्य के साथ-साथ वो 4 बच्चे भी निकल पड़े, तो हो गए 5। अब उस समय कौंडिन्य सबसे छोटे थे, भविष्यवाणी कहते समय 29 साल पहले, लेकिन अब कौंडिन्य सबसे बड़े हैं, बूढ़े हैं, ये बाकी के 4 जन उनके पुत्र हैं, बाकी बाकी भविष्यवाणी करने वाले के, तो उनके उनके साथ-साथ जाते, सेवा करते, 6 साल तक सेवा करते, बड़े निष्ठा के साथ करते। बोधिसत्व में एक भी दोष नहीं देख पाते हैं, क्योंकि बोधिसत्व एक भी दोष नहीं करते। कोई बाबा साहब में दोष ढूँढ के निकाल पाएगी कि बाबा साहब में ये कोई खोट है या ये कोई दोष है? या किसी-किसी आदमी के मूर्ख वाला स्वभाव होगा
तो वो निकाल पाएगा, क्या करे? ऐसे बावला आदमी, पागल आदमी होगा तो वो निकाल पाएगा, वो तो निकाल पाएगा। उसकी क्या भरोसा? पागल की बात नहीं कर रहे, मूर्ख की बात नहीं कर रहे, बात ज्ञानी लोगों की कर रहे हैं। तो कोई ज्ञानी आदमी बाबा साहब की कोई गलती या कोई खोट निकाल पाएगा? क्योंकि नहीं है, बोधिसत्व कोई गलती नहीं करते, बड़े सजग होते हैं, बड़े कारुणिक होते हैं। तो वैसे वे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, वे जो बोधिसत्व थे, तो वे बेचारे 7-5 जन उनकी बड़ी सेवा करते, इस आशा से कि ये बोधिसत्व सम्यक संबुद्ध बनने वाले हैं। और वो बेचारे अपने मन से जानते थे, पढ़ाई उन्होंने की थी कि बुद्ध कैसे होते। वो 5 जन को कुछ पता ही नहीं कि बुद्ध कैसे होते, लेकिन सुना था उन्होंने कि कोई ध्यान करने से, तपश्चर्या करने से बुद्ध होते हैं। तो वो तो उनसे यही अपेक्षा चाहते थे कि वो सिद्धार्थ गौतम तपश्चर्या करे, तपश्चर्या करे। तो वो चाहते थे कि वो तपश्चर्या करे। सिद्धार्थ गौतम ने ये सब कुछ कर लिया। ये उपवास, तपवास जो कुछ होता है, शरीर को कष्ट देने वाली बातें सब करके देखे। संसार में उनके जैसा तपश्चर्या कोई नहीं कर पाएगा। दिन में केवल एक बार इतना छोटा-सा चावल खाकर उन्होंने जीवन जीवन यापन किया। आगे चलकर दिन में 1 शीत, यानी चावल की खाली 1 शीत, एक ही दिन में खा के दिन निकालना। आगे चलकर 7 दिन में एक ही बार वो चावल की 1 शीत खा के, खाली 1 दाना खा के जीवन यापन करने की कोशिश की। इतना तक नहीं, स्वयं बुद्ध होने के बाद आगे लिखते हैं कि भिक्षुओं, मैंने न जाने क्या किया। मैंने कितनी बड़ी चटाई रखी थी। मैं कितने कितने दिनों तक, सालों तक ये जो धूप है ना, ये जैसे इसको धूल कहते, हम कुकुटा कहते, धूल कहते, उस धूल में मैं कितने दिन तक ऐसे पड़ा रहा ऐसे, कभी पेट पर पड़ा रहा, कभी पीठ पर पड़ा रहा कि ये तपस्या करूँगा तो कुछ प्राप्त होगा। कभी-कभी मैं इतने ठंडी में पूरे शरीर के, बदन के ऊपर के कपड़े खाली छोटा-सा कच्छा पहने, ये वो पहना हुआ, जैसे कि मान लो कोई सन्यासियों का थोड़ा-सा ये वस्त्र, इतना पहनकर मैंने पूरे ठंडी में ठंडी में जहाँ पर लोग बर्फ से मर जाएँगे, ऐसी जगह पर जाकर भी ठंड में, बर्फ में ऐसा मैंने ध्यान करके देखा, कुछ नहीं प्राप्त हुआ। इतना इतना किया कि मेरा शरीर इतना क्रश हो गया, इतना द्रबल हो गया, इतना इतना अहेय हो गया कि मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मैं बैठ भी नहीं पा रहा था। बैठे-बैठे मैं लेट जाता था और लेटते-लेटते मैं अगर बैठना भी चाहूँ, तो मुझे उतनी भी ताकत नहीं थी। ऐसा ऐसा भी कर दिया मैंने। मैं चाहे शरीर को मेरे हाथ से मैं अगर हाथ लगाऊँ, तो भिक्षु जैसे कोई मरने के बाद उसका शरीर सड़ जाता है, उसी माफिक मैंने हाथ लगाने से मेरे खुद के ये शरीर के बाल और उसके साथ-साथ मांस भी निकल आता था। इतना इतना मैंने शरीर को द्रबल कर दिया था। हाँ, मैं अगर मेरे पेट को हाथ लगाना चाहूँ, तो मेरा पीठ ही लग जाता था। पेट को लग जाएगा तो फिर बाप जो पीठ का जो हड्डी होती है ना, वही मेरे हाथ को लग जाती थी। मेरे आँखें दोनों आँखों में मानो कि ये जो कोई अंडे होते हैं, ये अंडे दोनों की दोनों जाके बैठ जाएँगे, इतने बड़े-बड़े छाले हो गए, खड्डे हो गए थे। इतने बड़े अंदर चले गए थे। मांस नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं थी। उपमा देते हैं कि जैसे कोई भोपला हो और वो सूख जाने के बाद जैसे अकुंचन हो जाता है, उसी माफिक मेरा शरीर हो गया था, जो कि 32 लक्षणों से युक्त था, आंशिक शुभ चिन्हों से युक्त था। वो पूरा के पूरा शरीर ऐसा ट्रिपल हो गया था। पूरा शरीर, जैसे कि मेरे शरीर के अंदर जो जितने भी नसें थे, वो धमनियाँ थी, वो पूरे के पूरे दिखती थी बाहर से दिखती थी। मानो कोई पुराना, बहुत पुराना कोई ऐसा कुटिया हो, झोपड़ी हो, बहुत पुरानी हो और वो जीर्ण जीर्ण हो गए हो, उसके ऊपर से पूरे के पूरे वो ऊपर के वो पत्ते-वित्ते निकल गए हो और उसके अंदर जो रस्सियाँ-विस्सियाँ, लकड़ी-विकड़ियाँ सब कुछ दिखती हो, वैसी मेरी सब कुछ ये फसली है, वो सब दिखने लगी थी। इतना मैंने कठोर तपस्या किया, तब वो सभी 6 जन मेरे साथ-साथ में इसी आशा से थे कि मैं बुद्ध बन जाऊँगा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। एक दिन मेरे मन में मेरे बचपन की बात याद आई कि मैं जब
इतना छोटा था, तो कोई उत्सव था, तो सभी लोग उत्सव में लगे, बाबा साहब लिखते हैं ये बात। तो उत्सव में लगे हुए हैं, कोई एक दासी है, उसको सिद्धार्थ गौतम को सँभालने में लगा के रखा है, क्योंकि राजा लोगों का उत्सव हुआ करता था। उस समय नौकरों-चाकरों द्वारा कुछ भी काम नहीं करवाते थे। नौकर-चाकर खेती के कोनों-कोनों में खड़े होके तालियाँ बजा-बजा के राजाओं पर और रानियों पर हँसते थे, क्योंकि राजा-रानी उस दिन खेत में काम करते थे, हल चलाते थे। वो अ, जो भी खेती का काम है, तो उन्हें आता नहीं था, तो ये बेचारे उत्सव मनाते थे, हँसते थे, क्योंकि राजा, महाराजा, उपराजा जो-जो के राजघराने के लोग थे, वो काम करते थे और नौकर-चाकर सब कुछ तालियाँ मार-मार कर हँसते थे कि उन्हें कुछ आता नहीं, ऐसा उत्सव मनाते थे। तो सभी उत्सव मनाने में चले गए हैं और इधर सिद्धार्थ गौतम को रख दिया है, वो अ, जामुन के पेड़ के नीचे, जिस उसी नाम से जम्बूद्वीप नाम रखा था भारत का। तो वो पेड़ के नीचे बैठे हैं, सुला दिया है और ऐसे उधर से ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाते तो दासी का भी मन करता है कि मैं भी जाऊँ उस उत्सव में, लेकिन मेरा तो काम है सिद्धार्थ गौतम को सँभालना। तो कभी इधर देखती है, कभी उधर देखती है, तो कभी देखते वो वो उत्सव में इतनी ये हो जाती है, तल्लीन हो जाती है कि सिद्धार्थ गौतम को इधर भूल जाती है। अच्छा, चली जाती है, उत्सव देखने चली जाती है। तब तक सिद्धार्थ गौतम छोटे बच्चे हैं, उठ जाते हैं, लेकिन बोधिसत्व है, बुद्ध होने वाले हैं, पारमिता पूरी हो चुकी है, तो उठते हैं और ध्यान में बैठ जाते हैं। आसन लगा के ध्यान में बैठ जाते हैं और उसी समय पहले ध्यान में भी चले जाते हैं। तो चले जाते हैं, अपने आप चले जाते हैं। अनेक जन्मों की पुण्य पारमिता है, तो कोई गुरु को की आवश्यकता नहीं, चले जाते हैं। तो ज़मीन से ऊपर भी दिखाई देने लगते हैं कि जैसे कोई ज़मीन पर नहीं, ऊपर है। वो आकर देखती है, तो परेशान हो जाती है, अरे बाप रे! ये क्या है? तो जाके भाग-भाग के जाके राजा को बुलाती है, रानी को बुलाती है। तो राजा भाग-भाग के आके देखता है, रानी भी देखती है, सभी लोग भी आके देखते हैं, चुपचाप से देखते हैं और वो अपने ध्यान में मग्न है। तब राजा एक तरफ दुखी हो जाता है। उनको ये वो याद आता है, भविष्यवाणी भविष्यवाणी याद आती है, बाप रे! उन्होंने कह दिया है कि अगर ग्रह त्याग करेगा, तो सम्यक संबुद्ध बनेगा। कितने साल के बाद, 55 साल के बाद मुझे पुत्र प्राप्त हुआ है और ये भी अगर ग्रह त्याग देगा, तो मेरा क्या होगा? फिर मेरे ये पूरा राज संपत्ति का क्या होगा? तो राजा दुखी भी हो जाता है। बाकी लोग सब लोग परेशान हो जाते हैं कि अरे ये क्या है? तो जानते थे कि मैं सम्यक संबुद्ध तो इसी मार्ग से होऊँगा, लेकिन संसार के पूरी बातें कर चुके, जितने भी कठोर बातें थी, वो सब बातें अपने जीवन में कर चुके थे। वो 5 जन भी बेचारे यही चाहते थे कि ज्ञान तो उनको ऐसे ही प्राप्त होगा। लेकिन एक दिन जब वो सोचते हैं कि मैंने बचपन में ही वो तो पहला ध्यान आनापानसति करते-करते मैंने बचपन में प्राप्त कर दिया था। तो क्यों ना मैं वापस उसी बात को करूँ? तो फिर उनके मन में आता है कि अगर वैसा करना है, ध्यान अगर करना है तो शरीर थोड़ा बलवान होना पड़ेगा। ऐसे दुर्बल शरीर से क्या करूँ? ये दुर्बल शरीर में मन भी बड़ा विचलित है। आप देखो, अगर आप खाना नहीं खाए हैं और 2-4 दिन से भूखे हैं, तो आप संसार में कौन-सा भी काम बड़े खुशी से नहीं कर पाएँगे। नहीं कर इतना नहीं, झगड़ा तक नहीं कर पाएँगे। अगर 2 दिन से 3-4 दिन से भूखे हैं ना और कोई तुम्हारे साथ झगड़ा करे, तो तुम बोलेंगे भाई मैं खाना नहीं खाया हूँ, खाना खा के फिर बाद में आऊँगी झगड़ा करने के लिए। झगड़ा तक नहीं कर सकते लोग बिना खाना खाए। तो ये तो इतना बड़ा बोधि ज्ञान का काम है, इस शरीर से ध्यान करना है, तो उसे प्रमाण से खाना होना चाहिए, आहार होना चाहिए शरीर का। अगर मन को सुदृढ़ बनाना है, तो मन का आहार भी होना चाहिए, मन का भी आहार होता है, शरीर का भी आहार होता है। तो उन्हें समझ में आया कि नहीं, तो भिक्षा माँगनी चाहिए। जैसे ही वो भिक्षा माँगने चले जाते हैं, ऐसी अवस्था में, तो ये एक 5 जन उनको छोड़ के चले जाते हैं, छोड़ देते हैं। ऐसे समझ के कि सिद्धार्थ गौतम भ्रष्ट हो गए। अभी देखो उनके भाषा में भ्रष्ट होना किसे कहते हैं? भाई खाना खा लिया, खाना खाना कोई भ्रष्ट की बात है। लेकिन वो तो अपने मन में धारण करके बैठे, तपस्या नहीं, तपस्या से बुद्ध होना चाहिए। उनके उनके मुताबिक बुद्ध होना चाहिए था। देखो उनका बावलापन, आजकल के लोगों को भी हम बार-बार समझा रहे हैं कि बोधिसत्व का निर्वाण नहीं होता है, उनका परिनिर्वाण नहीं होता है, उनका महापरिनिर्वाण भी नहीं होता है और बोधिसत्व का महाप्रयाण होता है। तो इन्होंने 70 सालों से तो यही शब्द सुन के आए हैं, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण।
नहीं, ये नया शब्द सुनते ही लोग एकदम डर जाते हैं। बोलते ये क्या है? नहीं, 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 अपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी कहा है महापरिनिर्वाण और बनते कहीं ते महाप्रयाण। तो इन दोनों में से कौन ये बड़ा क्या समझता है मुख्यमंत्री को? मुख्यमंत्री को क्या समझता है बौद्ध धर्म के बारे में? बौद्ध धर्म के बारे में क्या जानते हैं मुख्यमंत्री? समझता है उनको ध्यान की बात? अपने जगह पर वो मुख्यमंत्री होंगे और महाराष्ट्र को चलाते होंगे। वो अर्थ नियोजन कैसा करना है, मंत्रियों को कैसा इकट्ठा रखना है, साथ-साथ ये लोगों के खान-पान की सुविधा कैसी क्या करनी है, उनका ज्ञान होगा भाई, होगा। हम थोड़ी कहते कि उसका ज्ञान नहीं है। लेकिन धर्म के ज्ञान में क्या पता है? तुम लोग तो ये सोच के बैठे हैं कि कोई मुख्यमंत्री कहे तो सच बात है। अरे मुख्यमंत्री कहने से नहीं, इस देश का पंतप्रधान भी कहे झूठ है। क्या समझते हैं उस पंतप्रधान को? ये तो ढोल नगाड़ा भी बजाता है। वो तो बार-बार कहते हैं कि भारत की लोक संख्या 130 करोड़ है, फिर भी वो बोलते हैं हजार-हजार करोड़ लोग मेरे पीछे है। भारत में उतने लोग है ही नहीं है। तो इतने झूठ बोलते, तुम झूठ पर सत्य बोलते हैं। जो सत्य बोलते हैं उसको झूठ लगने लगता है। तो कुछ-कुछ व्हाट्सएपों पर हम देखते हैं, बाप रे! ये शब्द कहाँ से आया है? अरे भाई तुम ज्ञानी भिक्षुओं को पूछो ना, जिनमें ज्ञान ज्ञान नहीं उन लोगों को क्या पूछते हो? और वो क्या बताएँगे? नहीं, नहीं सभी पेपरों में आए हुए हैं। तो पेपर में क्या कोई ईश्वर लिखता है? पेपर तो ये लोग छपते हैं। जैसे कोई स्क्रिप्ट बनाते हैं, तो डीटीपी करने वाले कुछ लोग होते हैं, डीटीपी करने वाले कोई अरहंत है? और उनको कौन बोलते हैं? उनको वो संपादक लोग कहते हैं। तो कौन-सा संपादक है भारत में कि जो बौद्ध धर्म का गहराई से ज्ञान जानता है? बताओ तो सही। कौन-सा संपादक है? बताओ। हम उनको फ़ोन करते हैं और पूछ लेते हैं उनके साथ जाके थोड़ी चर्चा करते हैं धर्म की, कि आपको कौन-सा ज्ञान है? कौन-सी अवस्था को आप जानते हैं? ध्यान के 8वें ध्यान में आप चले गए हैं? आप सर्वोत्तापन्न अवस्था को जानते हैं? आप अरहंत अवस्था को जानते हैं? तो पूछते हैं हम उन संपादक को। तो कई भाई संपादक छपते हैं, पेपर में आता है इसलिए सच्ची है ऐसा नहीं, झूठ है। इतने सालों से लिखते हैं तो सब कुछ झूठ लिखते हैं। बिल्कुल बोधिसत्व का निर्वाण कभी नहीं होता है। कैसे होगा जी? अरहंत अवस्था को निर्वाण कहते हैं। निर्वाण का मतलब होता है राग, द्वेष, मोह को निकाल देना। और वो जिंदेपन की अवस्था होती है, मरने के बाद की नहीं। वे जो निर्वाण प्राप्त करते हैं, वो अरहंत चलते-फिरते हैं, सब लोगों के बीच में रहते हैं। बड़े करुणा के साथ लोगों को धर्म सिखाते हैं। इस संसार में जो भी अरहंत होंगे अभी भी है। जैसे कि बनभंते जी के बाद शिलानंद जी बांग्ला में भी हुए हैं, थाई में भी है, बर्मा में भी है। जो अरहंत है, उन्हीं को निर्वाण प्राप्त हुआ है। अब जब वे शरीर त्याग देंगे, जैसे कि हमारे बनभंते जी बांग्ला वाले, उन्होंने शरीर त्याग दिया, तो उनके शरीर की अवस्था को परिनिर्वाण कहते हैं। बांग्लादेश वाले जो बनभंते जी, आप लोग नेट पर भी जाके देख सकते हो, बनभंते जी डालो, आपको पूरा आ जाएगा उसमें, आ जाएगा नेट पर। तो वे बनते जिन्हें जो शरीर त्याग दिया है, उस शरीर त्यागने के उस अवस्था को परिनिर्वाण कहते हैं। और उन्होंने जो पहला जिंदेपन में जो ज्ञान प्राप्त कर दिया था, वो था निर्वाण। बस निर्वाण परिनिर्वाण ही होगा अभी। अभी कोई सम्यक संबुद्ध नहीं है, इसलिए किसी का भी महापरिनिर्वाण नहीं होने वाला है अभी यहाँ पर। जब बाबा साहब बोधिसत्व जब जब सम्यक संबुद्ध बनेंगे और सम्यक संबुद्ध बनकर जब शरीर त्यागेंगे, तब हमारे बाबा का महापरिनिर्वाण जरूर होगा। अभी नहीं, अभी तो वो बोधिसत्व ही थे। बोधिसत्व तो पारमिता भोग करने के लिए बहुत बार जन्म लेते हैं। क्या जानते हैं भाई वो आप? नहीं, 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 वो भारतीय बौद्ध महासभा को उनको पूछेंगे। अरे क्या पूछेंगे? क्या आता है उनको? किसको पूछेंगे? कौन से आरहंत है भाई भारतीय बौद्ध महासभा के प्रमुख? हम किसी की निंदा नहीं करते, हम किसी के साथ झगड़े की बात भी नहीं है। जब बात धर्म की आती है, तो भाई धर्म के साथ कोई भी छेड़छाड़ करे, कोई लोग तो कहते हैं नहीं, नहीं, ये महाप्रयाण लिखने वाला भिक्षु कोई आरएसएस का होगा। अरे भाई, आरएसएस की जड़ कुंडली तुम क्या जानते हो? तुम तो बावले हो, तुम तो बावलेपन हो। अरे कौन आरएसएस वाला है और क्या है तुम्हें पता ही नहीं है। नहीं, 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 महापरिनिर्वाण लिखते। तो महापरिनिर्वाण लिखने से कोई आरएसएस वाला होता है? अरे भाई तुम्हें क्या मालूम है बाबा की मिशन क्या होती है, क्या नहीं है? तो बात समझो। तो देखो तुमको 5 सपनों कहने से पहले ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कितनी भ्रम भ्रांतियाँ हैं।
तुम सच बोलने अगर जाओगे तो जो झूठ पहले से सुन के रखा है तो तुम्हारी सच बात झूठ लगने लगेगी। जैसे ये 5 जन सिद्धार्थ गौतम को छोड़ के चले गए, क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि अब ये भ्रष्ट हो गया। अरे भ्रष्ट नहीं, अब पवित्र होने जा रहा है। लेकिन ये बेचारे अंध थे, उन्हें लगता था कि नहीं, तपश्चर्या से ही ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने तो भिक्षा मांगी, अब ये तो भिक्षा मांगेगा तो भ्रष्ट हो गया। अभी काय का बुद्ध होता है? तो चले गए छोड़ के। तो जाने दो, सिद्धार्थ गौतम को थोड़ी उनके सहारे से कोई बुद्ध होने वाले थे। वो तो उनका अपना मतलब था कि हम बुद्ध की सेवा करें और वो पहली बार बुद्ध को हम सुनेंगे। इस माफिक वो चले आए थे। तो सिद्धार्थ गौतम को विचलित नहीं होते, क्योंकि किसी के आधार से थोड़ी बुद्ध होते, वो तो अपने पारमिताओं से होते। तो बेचारे लग जाते भिक्षा मांगते मांगते, फिर वो पेड़ के नीचे, जो वट वृक्ष होता है उसके नीचे आके बैठते। तो आपने सुना होगा, वो सुजाता नाम की एक सेनानी नगर की एक श्रेष्ठ पुत्री होती है। उनका अपना एक वर होता है कि मेरे अच्छे खासे खानदान में मेरा शादी हो। तो सचमुच वो इधर जो वाराणसी होती है, वो वाराणसी का जो श्रेष्ठी पुत्र होता है, उसको ब्याही जाती है, उसके साथ शादी होती है। तो उसके मन में होता है कि अरे मेरा वर तो पूरा हो गया। फिर बाद में सोचती है कि मुझे मुझे पहला पुत्र हो। और सचमुच उसको पुत्र होता है, तो उसकी और भी धारणा हो जाती है कि अरे मैं इस वट वृक्ष को मांगती हूँ, तो मेरी इच्छा पूरी होती है। एक्चुअल में सही बात तो उसके पुण्य पारमिता से हो रहा था। लेकिन वो बेचारी अंधश्रद्धा से जानती थी कि नहीं, नहीं, मैंने पहले वट वृक्ष को माँगा था, कि श्रेष्ठ पुत्र मिले, तो मैं मुझे अभी वाराणसी का श्रेष्ठी का पुत्र मिला, मेरी शादी वहाँ पर हो गई। अब मैंने दूसरी बार भी कहा था कि मुझे पुत्र हो, मुझे पुत्र भी हुआ, तो वो पुत्र भी बड़ा होके 16 साल की उम्र में ही ऐसे नाच, गाने, तमाशे, मेलों में इतना धुंध हो गया। बड़ा धनवान था, तो शराब पीता था बार-बार। तो 55 उसके मित्र थे, तो उन्होंने अपने महलों में वही काम शुरू किया। नर्तकी को बुलाना, दिन भर उसके नर्तकी का नाच देखना, ये दारू पीना, ये शराब पीना, ये कुछ खाते बैठना। तो माँ परेशान थी कि अरे! मेरी तो पहली मन्नत पूरी हो गई, दूसरी भी मन्नत पूरी हो गई, लेकिन ये बच्चा तो अभी बहुत बिगड़ गया। तो बेचारी तीसरी बार अपने मायके चली आई थी और तीसरी बार मन्नत मांगने के लिए आई थी कि मेरा बच्चा सुधर जाए। तो वट वृक्ष को मांगने आई थी और उसी वट वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व बैठे थे। तो थोड़ा अपने ध्यान में बैठे थे। तो उनके दासी ने देखा, पन्ना नाम की दासी देखती है, तो भाग भाग के जाके बोलती कि माई और मालकिन, आप तुम्हारा जो वर स्वीकारने के लिए तो प्रत्यक्ष देवता आया हुआ है। तो वो भी दौड़-दौड़ के आती है और आके देखती है तो बड़े सोने के पात्र में खीर लेके आती है। वो खीर भी ऐसी-वैसी नहीं रहती है। उसका वर बड़ा रहता है कि मैं 1000 गौओं का दूध निकाल के 500 गौओं को पिलाऊँगी, फिर 500 का 250 को, 250 का 125 को, 125 को 56 को, फिर उसका 32 को, फिर 16 को, फिर 8 को, फिर 4 को, फिर 2 को, फिर 2 गाय का वो गवाह का दूध निकाल के 1 को पिलाऊँगी, फिर 1 का दूध निकाल के उसकी खीर बनाऊँगी। क्या जानते हैं लोग? धर्म की तो पढ़ाई नहीं करते, वो तो इधर-उधर की बातें सुनते हैं, उनको तो व्हाट्सएप की बातें बड़ी अच्छी लगती है। व्हाट्सएप पर कोई भी आदमी जो लिखता है और उस लिखने वाले को कुछ पता नहीं है, क्या करता है, गुस्सा करता है कि क्या करता है, बौद्ध धर्म का ये छोटा-सा भी आचरण नहीं करता है, तो लोगों को उसकी बात सच लगने लगती है। तो वो 1000 दूध गाय का दूध ऐसे पिलाते-पिलाते एक गाय का निकालती है और उसकी खीर बना के लेके आती है। और सचमुच वो भी समझती है कि कोई वृक्ष देवता है। तो कहती है कि वृक्ष देवता, आपने मेरे वर को स्वीकार कर लिया, मेरी खीर पी लो। तो वो आवाज़ सुनकर आँख खोलते हैं और आँख खोलने के बाद वो पन्ना दासी और वो सुजाता और बहुत सारी उसकी सहेलियाँ दिखते हैं। तो बड़े करुणा के साथ बोधिसत्व पहले 10 बलधारी होते हैं, उनके पास 10 बल होते हैं और इतनी करुणा होती है उनके पास, तो देखा नहीं क्या? वही आपल्या हंस पक्षी को भी देवदत्त मारते हैं, तो वो न्यायालय में जाके उस हंस को बचाते हैं। तो वो बेचारे बचपन से इतने इतने कारुणिक होते हैं। अभी तो बुद्ध बनने चले आ रहे हैं, तो बड़े करुणावान होते हैं। और स्त्रियों के बारे में तो देखो, उनके पिताजी ने 3 महल बनाए थे और कितने सारे 16 साल से लेकर 20 साल की उम्र वाली लड़की उनके लिए रखी थी कि ताकि सिद्धार्थ को वश करे, लेकिन वो किसी से भी वश नहीं हुए। इतना नहीं, स्मित हास्य तक नहीं किया, उन्होंने कुछ भी किया। सभी लड़कियों ने क्या-क्या नाना तरह के प्रकार के क्या-क्या किए, लेकिन उन्होंने स्मित हास्य भी नहीं किया। तो ऐसे हमारे हमारे समय संबुद्ध होने वाले
बोधिसत्व ही पूजनीय है, वो तो अभी तक बुद्ध बने ही नहीं है। तो वो बेचारे आंखें खोलते देखते हैं, तो करुणा चित्त से देखते हैं और शब्द को सुनते हैं कि ए देवता, मेरे खीर की स्वीकृति करो। तो कहते हैं कि बहन बहन बेटी, मैं कोई देवता नहीं हूँ, तो तुझे गलतफहमी हो गई है। तो वो कहती है, नहीं नहीं, आप तो वृक्ष देवता ही है। तो फिर समझाते हैं कि नहीं, आपने राजा शुद्धोधन का नाम सुना है? बोले हाँ सुना है। और उनके जो एक पत्नी थी जो कि मर गई है, वो महामाया का नाम सुना है? बोले हाँ सुना है। और जो दूसरी उनकी पत्नी है महाप्रजापति गौतमी का, उसका नाम सुना है? बोले हाँ सुना है, मैं उनका पुत्र हूँ। जो मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, जो मर गई, लेकिन जो मेरा मेरा भली-भाँति लालन-पालन जो महाप्रजापति गौतमी ने किया है, उनका मैं पुत्र हूँ। राजा शुद्धोधन का और उनका मैं पुत्र हूँ। तो मैं ऐसे संसार के दुःख से लोगों को छुटकारा पाने का दवा खोजने के लिए निकल चुका हूँ। तो मैं मनुष्य हूँ, मैं कोई देवता नहीं हूँ, मैं उनका पुत्र हूँ और ऐसी बात के लिए मैं निकल पड़ा हूँ। तो वो कहती नहीं, 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 आप कुछ भी कहो लेकिन आप देवता हो। वो समझा रहे उसके कि नहीं बेटी, मैं कोई देवता नहीं हूँ। तो वो फिर बाद में कहती है आप जो कुछ भी हो, लेकिन मेरे लिए तो आप देवता ही हो। तो ये मेरा स्वीकार करो, तो फिर वो उसका स्वीकार करते हैं। उसके 49 जो कोर होते हैं, घास होते हैं, वो लेते हैं अपने पात्र में और फिर वो कहती है कि आप मेरे इस खीर का आके आपको जो भी कुछ आपकी इच्छाएँ है, आप जो भी संकल्प किए हुए हैं, अधिष्ठान किए हुए हैं, वो आपका पूरा हो और मुझे भी आशीर्वाद मिले। तो बेचारी चली जाती है। तो वो लेकर, वो खाकर, उन 50 घास खाकर, फिर वो पात्र को लेकर बाजू में वो निरंजना नदी है, आप कभी ज़रूर जाना। बोधगया ज़रूर जाना, तब देखना कि सुजाता का वो महल भी कहाँ था, वो कहाँ पर वो पात्र छोड़ा था, वो निरंजना नदी कहाँ पर है, वो सब है। ये झूठी बातें नहीं है, कहीं कहावत नहीं है कि आकर कहीं से भी कहावत बोल दिया जाए। तो फिर वो आकर वहाँ पर उस पात्र को छोड़ते हैं और सत्य क्रिया करते हैं। क्या सत्य क्रिया करते हैं? तो उस पात्र को छोड़ने के उस रात की बात अभी वो जो ये जो ख्वाब की बात पूछी है माई ने, तो वो उसको बोलेंगे। तो पात्र को छोड़कर कहते हैं कि मुझे अगर बुद्धत्व प्राप्त होगा, तो ये पात्र विरुद्ध दिशा में बहेगा, नहीं तो इधर बहेगा। ये सत्य क्रिया है। सत्य क्रिया बड़ी सत्य होती है। सचमुच वैसा ही होता है। बाबा साहब लिखते हैं कि पात्र प्रवाह के विरुद्ध दिशा में जाकर वो काल राजा के जो ये महल होता है उसके सामने वो डूब जाता है। बाबा साहब ऐसी किताब में लिखते हैं। बहुत सारे लोग तर्क लगाते हैं कि ऐसा होगा क्या? निसर्ग के विरुद्ध की बात है, प्रवाह के विरुद्ध कुछ होगा क्या? भाई तू क्या जानता है रे निसर्ग को? तुम क्या बुद्ध हो? खाली निसर्ग शब्द जानते हो और प्रवाह के विरुद्ध तुम जानते हो प्रवाह को? क्या होता है प्रवाह? तुमने खाली नदियाँ देखी है। तुमने क्या देखा है और ज्ञान में? लोग कहते हैं नहीं साइंस की बात हो, क्या जानते हो साइंस में? मैंने एक एक खेड़े गाँव में जाकर कहा था कि जो लोहा होता है ना, वो लोहा भी हवा में उड़ता उड़ता है। तो लोग तो बड़े खेड़े के लोग थे तो परेशान हो गए। उनमें से कोई पढ़ा लिखा था, एकदम उठ के खड़ा होके आया, अपने घर में चला गया और घर में से लोहा लोहा लेके आया, एक हथौड़ी लेके आया। हथौड़ी के जैसा ऐसा लेके आया और मेरे बगल में खड़ा होके बोलते, "ये भतीजी झूठ बोलती है।" तो मैं हँसने लगा, मैं बोला, "नहीं, नहीं, मैं क्यों झूठ बोलूँ भाई? अरे सच में है, झूठ थोड़ी है। हवा में लोहा भी उड़ता है।" तो उन्होंने अपने हाथ में जो लोहा था, वो ऐसा हवा में फेंक दिया, वो नीचे गिर गया। तो ये तो लॉजिक की बात हो गई, मैजिक की बात हो गई। लोगों को तो आँखों से दिख रहा है, कि ये तो लोहा कहाँ उड़ता है, ये तो गिर गया। तो बोलते हैं, "देखो, ये लोहा नीचे गिर गया।" तो बंदी जी झूठ बोलते हैं। तो सब लोगों को भी लगा कि ये सच बोलता है बेचारा। मैं ऐसा थोड़ी कच्चा हूँ, मैं तो बुद्ध का पुत्र हूँ। मैं तो और भी हँस के मैं बोला कि नहीं, ये तो लॉजिक की बात है। ये उन्होंने जो लोहा ऐसा उड़ाया, ये तो नीचे गिर गया। लेकिन आप लोग मेरे साथ चलो और मैं आपको एरोप्लेन पर लेके जाऊँगा, एयरपोर्ट पर लेके जाऊँगा। वहाँ पर देखो ये जो एरोप्लेन होता है ना, वो हवा में उड़ता है। तुम तो इतनी बात जानते हो छोटी-सी, इसलिए आपको लगता है यही सच है, यही सच है, यही सच है। आपने कभी एरोप्लेन देखा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, वो लोहा ही नहीं, तो ये इतने सारे लोगों को लेके उड़ता है। आपको क्या पता है कि निर्जीव चीज़ है जहाज, लेकिन वो भी हवा में तरंगती है। अगर कोई कहे कि कोई सन्यासी, तपस्वी
पानी के ऊपर चलता है तो लोग एकदम परेशान हो जाते हैं, ऐसा कोई होता है क्या? ये तो झूठ होता है। उनको उनको एकाएक झूठ लगने लगता है। लेकिन वो निर्जीव जहाज को वो पानी पर तैरेगा उसको मानते हैं। लेकिन भाई पता है आपको कि वो कैसा बनाया है जहाज? आप तो ऊपर की बात जानते हैं, लेकिन हम गहराई से जानते हैं कि वो जहाज कैसे बनाया है। ये दुनिया की ऐसी कौन-सी भी चीज़ नहीं है कि हम उसे गहराई से नहीं जानते कि उसको कैसे बनाया जाए। ये बुद्धिज़्म होता है। ये भगवान बुद्ध का ज्ञान प्राप्त करने से सब पता चल जाता है। क्या बनाते हैं? जैसे तुम कोई मोटरसाइकिल लो, निर्जीव है, एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है। निर्जीव है, कोई सजीव नहीं है, उसमें कोई प्राण नहीं है, उसमें कोई मन नहीं है। तो बिना मन वाली 4 चीज़ से बनाई हुई 4 चीज़ है उसमें, खाली अग्नि है, वायु है, जल है, पृथ्वी है और क्या है? जो पेट्रोल आदि है वो जल के माफ़िक है और वो जो उसको ये बनाती है वो अग्नि है, दूसरा क्या है? और जो उसको प्रेशर करती है वो एयर है, गैस है और क्या है? और बाकी सब चीज़ें जो प प पृथ्वी से बनाए हुए, वो तो पृथ्वी है और क्या है? तो इतनी इतनी बात नहीं समझते हैं कि ये 4 चीज़ें वाली चीज़ अगर एक जगह से दूसरी जगह पर निर्जीव होकर जा सकती है, ये जहाज भी ऐसे ही उसमें जो पेट्रोल-वेट्रोल होता है, पानी आदि होता है, उसमें जो गैसेस उसे प्रेशर करने वाली हवा होती है, जैसे कि मछली के पेट में फुगे-फुगे होते हैं, तो वैसे ही वो फुगे तरंग निकले, वैसे अगल-बगल से अंदर से फुगे-बुगे बनाते हैं और क्या है? और जो लकड़ी-बिकड़ी होते हैं, पृथ्वी धातु है। ये निर्जीव जहाज अगर तैरता है, तो जो संत है, महंत है, तपस्वी है, सचमुच है, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, तो उसके पास तो मन भी है, उसके पास भी अग्नि है, वायु है, जल है, पृथ्वी है, साथ-साथ उसके पास और भी एक चीज़ है, मन है। वो तो पंचोपादान स्कंद वाला है। तो निर्जीव चीज़ों पर याद करते हो, जैसे किसी को कहा कि भाई कोई किसी के मन की बात जान सकता है, चित्त की बात जान सकता है, लोगों को गुस्सा आता है। ऐसे कैसे होगा? तुम्हारा मन अलग, हमारा अलग, मेरे मन में क्या चल रहा है, आप कैसे क्या बता सकते हो? अरे भाई ये मोबाइल कितने करोड़ों लाखों किलोमीटर दूर की बात सुनवा सकता है, चित्र दिख सकते हैं, सचमुच चित्र दिखते हैं, ये कितना बड़ा चमत्कार है। तुम वीडियो कॉलिंग करो, अब देखो मैं यहाँ पर आप सब लोगों को दिख रहा हूँ। कितने लोग कितने जगह पर दिख रहा हूँ, कोई वायर जुटा हुआ है? तो ये ऐसे उपकरणों पर विश्वास करते हैं, ये उपकरण पर। ये उपकरण है, ये क्या है इसमें? क्या है इसमें? इसमें 3 धातु से बनाया हुआ ये चीज़ है। पानी धातु को गहराई से उसको ये करके वो भी उसमें डेवलप किया और क्या है? ये चिप बनाई हुई है। वो चिप में ऐसी चीज़ रखी हुई है कि वो जो सैटेलाइट को, इंटरनेट को, वाई-फाई को इधर से उधर से खींच ले। वो टावर बनाए हुए हुए और उसको तरंग के द्वारा खींचते हैं और क्या है? और फिर चित्र भी प्रकट होता है। तो लोग समझते हैं ये उपकरणों पर विश्वास करते हैं। लेकिन उससे भी आगे चलकर एक बात होती है, मन होता है, उससे क्या नहीं कर सकते। बोधि ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसको नहीं मानते क्योंकि बेचारे अज्ञानी है, अनाड़ी है। वो अनार्यो अनंत संयतो है, इसलिए बनते बनते करुणा करो और जाओ लोगों को सिखाओ ऐसे बुद्ध कहते हैं। तो आओ, तो पहली बात इतना समझाते हैं, तो वो जब सुजाता के घास की खीर खाते हैं, तो उसी रात को उन्हें 5 स्वप्न गिरते हैं। किसी को देखने हैं, तो ग्लोबल पैगोडा में पूज्य गोयंका गुरुजी ने चित्र भी बना के रखे हैं बुद्धा गैलरी में, उधर जाके ज़रूर देखो। चित्र है, चित्र है तो वो सच बात स ऐसा नहीं कि वो चित्र को सच समझना है, वो तो सच बात को चित्र में बना दिया है। जो कि सच हुआ था, उसको चित्र में बना दिया है। तो पहला उनको ख़्वाब गिरता है, जैसे ही सुजाता के हाथ की खीर खाते हैं, तो उस रात को सोते हैं, तो रात को सोते ही उन्हें अपना शरीर बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम को अपना शरीर इतना बड़ा, इतना बड़ा दिखाई देता है कि उनके पूरे शरीर से जम्बूद्वीप ढक गया। जैसे कि भारत, आज का भारत, पूरे भारत उनके शरीर से ढक गया। ऐसे वो लेटे हुए हैं। ये पूरे इस पर लेटे हुए हैं, पूरा जम्बूद्वीप उनके शरीर से ढक गया और उनके माथे का जो चट जो होती है, उसी कहते हैं, हम उसको क्या कहेंगे? माथे का जो उसी होता है, वो हिमालय हो गया और उनके पैर एक समुद्र को छू ले, दूसरे हाथ ने समुद्र को छू लिया, ये दूसरे हाथ ने समुद्र को छू लिया। दोनों हाथ ऐसे पसारे हुए हैं और ये पूरा पूरा पैर भी एक समुद्र को, जैसे कि हिंद महासागर है, वो बंगाल का उपसागर है, अरबी समुद्र है। तो इन तीनों को भी दोनों हाथ से और पैर पैर से छू लिया और पूरा भारत उनके शरीर के नीचे दब गया। इतना बड़ा शरीर दिखाई दिया और चट क चटिया बोलते कि क्या बोलते वो वो सर के नीचे हिमालय हो गया।
तो सोचने लगे कि इसका क्या अर्थ है? ये स्वप्न क्या है? तो फिर बाद में पता चला कि मुझे ऐसा तो ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है क्या? शायद मुझे ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा कि मेरे ज्ञान के नीचे ये पूरा जम्बूद्वीप यानी पूरा भारत बौद्ध में होगा। और वो ज्ञान इस रास्ते पर ये समंदर के रास्ते से इधर भी जाएगा, ये समंदर के रास्ते से इधर भी जाएगा और ये समंदर के रास्ते से इधर भी जाएगा। तो सचमुच ऐसा ही हुआ। सचमुच समंदर के मार्ग से इधर दक्षिण में श्रीलंका भी चला गया, सुवर्ण भूमि भी चला गया, बर्मा भी चला गया और साथ-साथ इस देश में भी चले गए। और ये जापान जापान, वियतनाम का ये सब, अरे इधर भी चला गया और सभी जगह पर चला गया। तो ये पहला स्वप्न उनको ये गिर गया था। तो यही जो भारत का नकाशा है आज, तुम लोग देखो भारत का नकाशा कैसा है। भगवान सम्यक संबुद्ध लेटे हुए है, ऊपर से ऐसा, ऊपर ऐसा ऐसा है, फिर ऐसा करके इधर आता है, फिर ऐसा करके इधर आता है। तो वो नीचे पैर है, तो ऊपर देखो ये है, ये दक्षिण में देखो श्रीलंका बाजू में है। तो ये जो दोनों हाथ है, तो ये सचमुच उनको पहला स्वप्न हुआ। तब से पहला भारत का नकाशा तैयार हुआ। तो वो पहला उनको स्वप्न गिरता है। दूसरा स्वप्न उन्हें ऐसा गिरता है कि जैसे वो लेटे हैं। जैसे वो लेटे हैं, बहुत बड़ा शरीर है, लेटे हुए हैं और उनकी जो नाभि है, जिसे हम भी कहते हैं, जैसे नाभि है, नाभि से कोई पेड़ निकल कर आया और वो पेड़ निकल कर आया तो देख रहे हैं, वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो उसको देखते वो इतना बढ़ गया कि आकाश से भी ऊपर निकल निकल गया। अरे मनुष्य की ये सब जंजाल से देवता लोग चला गया। ये सोचने लगे कि ये पेड़ की क्या बात है? तो सोचने लगे कि अच्छा, मुझे जो ज्ञान प्राप्त होने वाला है केवल मनुष्य ही नहीं, तो देवता लोग तक स्वीकारने वाले हैं। इसलिए भगवान बुद्ध के 9 जो गुण है, उनमें उनमें कहते हैं कि सत्ता, देव, मनुष्यान। वो केवल मनुष्य के नहीं, तो देवता के भी शास्त्र है, गुरु है। ये अंधश्रद्धा की बात नहीं है, ये तो अपने बाबा ने भी लिखा है। अपने बोधिसत्व बाबा साहब ने जो 10 पेज वाला बुद्ध पूजा पाठ नाम का ग्रंथ लिखा है, उसमें उसमें लिखा है बुद्ध वंदना। तो उसमें आता है इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विज्ञा चरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष दम्म सारथी सत्ता देव मनुष्यानम। ये कोई मन की बात नहीं है। नहीं, तुम पढ़ाई करते हो, तुम अज्ञानी हो, तो दूसरे ज्ञानी लोगों को भी अज्ञानी कहोगे तो कौन सुनेगा भाई? अज्ञानी लोग ज्ञानी को अज्ञानी कहे, जो सत्य को असत्य कहे और जो असत्य को सत्य कहे, वो सत्य तक कभी नहीं पहुंच सकते, कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो सत्य को तो असत्य समझ रहे। अरे भाई, परिनिर्वाण नहीं, निर्वाण नहीं, महापरिनिर्वाण नहीं, महाप्रयाणी है, तो भाई सत्य को तो ये असत्य समझ रहे। और जो असत्य है वो तो लिखे जा रहे, पढ़े जा रहे, बोले जा रहे। वो तो उनको कोई तो कहते थे, मैं बचपन से महापरिनिर्वाण करते आया हूँ। क्या करते आए हो तुम बचपन से? क्या पता ही है आपको महापरिनिर्वाण क्या होता है? तो क्या किया आज बचपन से? महापरिनिर्वाण के दिन क्या किया? हमने वो पत्र में लिखा कि आप लोगों को बोलने में हमें हर्ष है कि 6 दिसंबर के महाप्रयाण के शुभ लक्ष्य में ऐसे श्रामणेर शिविर है। तो किसी ग्रुप में ऐसा लिखा गया कि बाप रे! बंते को किस बात का हर्ष हुआ, बाबा साहब तो उस दिन मर गए बोलते। अरे ये हर्ष की बात है, उन्हें पता ही नहीं कि बोधिसत्व मरते नहीं है, पता ही नहीं है। वो लोग भ्रम भ्रांति में है, उनको लगता है 6 दिसंबर हमारे दुःख का दिवस है, ऐसे उनको लगता है। क्या करें? अब पता नहीं तो क्या करें? जैसे कि बुद्ध पूर्णिमा होती है, तो भाई बुद्ध पूर्णिमाओं को तो बड़ा उत्सव मनाते हो, तो भगवान तथागत ने भी उस दिन शरीर को त्याग दिया है। फिर उस दिन रोते हो क्या तुम? रोते हो क्या? पीठ पे छाती पे चिल्ला। महापरिनिर्वाण कोई दुःख की बात नहीं है, ये सत्य की बात है। बाबा साहब मानो आज तक अगर जीवित भी रहते, और भी कितने साल रह सकते थे। ये तो सत्य है, एक दिन तो शरीर त्यागना ही त्यागना है। तो सत्य को क्यों स्वीकार नहीं करते लोग? भगवान सम्यक संबुद्ध ने जो धर्म ज्ञान प्राप्त कर दिया है, वो दुःख मुक्ति का प्राप्त कर दिया है। बाबा साहब ने हमको दुःख मुक्ति का मार्ग दिखाया है। दुःख करने का मार्ग, शोक करने का, रोने का मार्ग नहीं बताया है। किसी बात पर भी शोक मत करो, चाहे वो मृत्यु क्यों ना हो, उसको सत्य को देखो, जैसा है वैसा देखो उसको, साक्षात्कार करो और बाबा का जो संकल्प है वो पूरा करने में लग जाओ। ऐसे नहीं किसी के पीछे लग जाओ 500 रुपए में और वो उसको करते बैठो। और तुम बड़े बाबा साहब के अनुयायी, काय के अनुयायी हो? तुम तो भिख माँगने वाले हो। अरे ऐसा ऐसा बाबा साहब का पुत्र होना चाहिए कि गर्व होना चाहिए कि मैं बाबा का पुत्र हूँ। मैं एक भी गलत बात नहीं करता हूँ, ना गलत रास्ते पर चलता हूँ, ना लोगों को गलत रास्ते पर चलने की शिक्षा देता हूँ। तो गर्व होना चाहिए। ऐसा नहीं गर्व होना चाहिए किसी भी गलत बात पर, ऐसे गर्व की बात न करें, क्योंकि गर्व तो निकलना है आगे चलकर। राग, द्वेष, मोह को भी निकलना है।
लेकिन बड़ा अभिमान होना चाहिए, बड़ा गलती से हो गए गर्भ के बाद, तो बड़ा अभिमान होना चाहिए, बड़ा खुशी होना चाहिए कि मैं बाबा का पुत्र हूँ, तो होना चाहिए। तो झूठ बात को लोग ये करते हैं, तो वैसा उस ख्वाब उनको गिरा, तो सत्ता देव शास्ता देव और मनुष्य के दूसरा स्वप्न हो गया, ख्वाब हो गया। तीसरा देखते हैं एकदम महाविशाल काय पहाड़ पर वो बैठे हैं, और बैठे हैं तो इतना बड़ा बदन है उनका, और देखते हैं नीचे तो जितने भी पृथ्वी पर जीव जंतु है, तो देखते हैं कि कुछ ऐसे पेट पर चल रहे हैं, कुछ पीठ पर चल रहे हैं, कुछ ऐसे पैर पर चल रहे हैं। उनमें से जिन-जिन के सर काले-काले हैं, जिन-जिन के सर काले-काले हैं, वो वो उनके पैर तक उनका हाइट है, ये घुटने तक। उनके घुटने तक हाइट है और वो हाथ जोड़े हुए। तो देखते अच्छा, ये सभी जीव-जंतुओं में जिसके सर काले हैं, वे मेरी शरण धर्म की शरण लेने वाले, धर्म का अनुकरण करने वाले हैं। तो सर किसके काले होते? मनुष्य के होते। तो उन्होंने देखा कि अच्छा पीठ पर चलने वाले, पेट पर चलने वाले, तीर पे चलने वाले, अरे ये तो बाकी पशु प्राणी नहीं, तो मनुष्य ही मेरा धर्म को स्वीकारने वाला है, तो मानवता धर्म है। तो उन्होंने देख लिया ये तीसरा भी ख्वाब हो गया, और फिर चौथा ख्वाब भी देखते हैं। चौथा ख्वाब देखते हैं कि ये पूरी पृथ्वी पर चलते हैं, बड़ा महाविशालकाय शरीर है, और वो पृथ्वी पर चल रहे हैं, तो पहला ही कदम डालने की कोशिश करते हैं, तो पूरी पृथ्वी गंदगी से भरी पड़ी है। पूरी गंदगी है, कीचड़ है, जिधर देखो उधर देखो गंदगी है, पूरी गंदगी है, कीचड़ है, तो क्या करें? लेकिन जैसे वो कीचड़ में थोड़ा भी अपना पैर डालते हैं, तो वो जगह बड़ी शुद्ध हो जाती है। वो कीचड़ पूरी हट जाती है और स्वच्छ होती है। इतनी स्वच्छ होती है, इतनी निर्मल होती है कि पवित्र हो जाती है। तो देखते हैं दूसरा बटन भी डाल के देखते हैं, तो वो भी पवित्र होती है। जहाँ-जहाँ वो पैर डालते हैं, वहाँ की ज़मीन बड़ी पवित्र होती है, दुर्गंधि से मुक्ति होती है। इसलिए एक भंते जी ने किताब भी लिखा है, जहाँ-जहाँ चरण परे गौतम के। बहुत अच्छा किताब है। वो विदेश के भिक्षु है, तिक न्यात हन्न उनका नाम है। कभी आप अगर वो किताब खरीदे, तो ज़रूर खरीदें। तिक न्यात हन्न नाम के वो लेखक है, और उनका किताब है जहाँ-जहाँ चरण परे गौतम के, हिंदी में बहुत अच्छा किताब है। तो अगर वो पढ़े, तो बहुत सारी उनके ब थोड़ा-सा अलग से बातें लिखी है उन्होंने, अलग से वर्णन किया है, जो कि आज तक लोगों ने सुना नहीं, ऐसा अलग से वर्णन किया है। बड़े फेमस है अभी विश्व में, वो किताब से तो ज़्यादा फेमस हो गए वो, तिक न्यात अन्न नाम उनका है, जह जह चरण परे गौतम के। तो चलो वो बात छोड़ो। तो देखते हैं कि जहाँ-जहाँ चरण रखते हैं, वहाँ-वहाँ की ज़मीन पवित्र होती है। तो सोचते हैं ये इसका अर्थ क्या है? इस खाप का अर्थ क्या है? अच्छा, मैं जिस जिस जगह पर जाऊँ, तो उस जगह पर ये धर्म बात करूँगा, तो लोगों में जो राग है, द्वेष है, मोह है, ये कीचड़ है, ये गंदगी है, वो निकल जाएगी, निकल जाएगी। उतनी-उतनी भूमि पवित्र हो जाएगी। तो सचमुच भारत पूरा बौद्धमय हो गया। फिर जहाँ-जहाँ भगवान का धर्म चला गया, वो भी पवित्र हो गए, वो भूमि पवित्र हो गई। जहाँ जहाँ पर भगवान बुद्ध का धर्म नहीं, वो मनुष्य होकर भई पशु जैसे रहते हैं। आज इससे शादी करते हैं, कल दूसरे के साथ करते हैं, फिर किसी के साथ करते हैं। दुराचार इतना फैला हुआ है इंग्लैंड में, इधर जिधर-उधर देखो, तो वहाँ पर कोई प्योर लैंड नहीं है, वहाँ पर कोई बुद्ध नहीं, अरहंत नहीं होते। ये तो यहीं पर होते सब कुछ। क्योंकि हमारे पास कोई बहुत सारी महिला इतने पवित्र जीवन जीती है, कि जिसके साथ माँ-बाप ब्याह करके देते हैं, या वो उनकी पसंद से माँ-बाप से मर्ज़ी से जिसके साथ शादी करते हैं, जीवन भर उसके साथ एकनिष्ठ रहते हैं। इतनी खुशी की बात है। तो यहाँ के पुरुष लोगों ने महिलाओं का इतना धन्यवाद मानना चाहिए, इतना अच्छा मानना चाहिए, क्योंकि यहाँ की महिला सचमुच बड़ी पवित्र होती है। इसलिए अरहंतों की माँ होती है, इसलिए बोधिसत्व की माँ होती है, इसलिए चक्रवर्ती सम्राट की भी माँ बनती है, और एक दिन बुद्ध होने वाले बोधिसत्वों को भी जन्म देती है। अरे! ये बड़े पुण्यवान होती है। इसलिए महिलाओं को धर्म सिखाना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि वो दोनों भी कुलों को और पूरे लोगों को ये अच्छे मार्ग पर चलाने वाली होती है। इसलिए 6 दिसंबर को महिलाओं को भी दीक्षा देने वाले हैं। वो भी मुंडन करके आने वाले हैं। उनको भी किसी भिक्षुनी के द्वारा वो धर्म दिया जाएगा, संस्कार दिए जाएँगे, और पढ़ाने के लिए हम और भी भिक्षु हैं, हम ज़रूर पढ़ाएँगे। क्योंकि वो संस्कारित होगी, तो बड़ा मंगल होगा, बड़ा कल्याण होगा। तो ये तीसरा ख्वाब चौथा ख्वाब है। पहला वो शरीर बहुत बड़ा दिखते है, जैसे काँच का नकाशा है। दूसरा नाभि से पेड़ निकलता है, तो वो सत्ता-देव मनुष्य के है। फिर तीसरा ख्वाब है कि वो वो बैठे हुए हैं, और सभी प्राणियों में से जिसके काले सर है, वो उनको हाथ जोड़ के हुए, तो वो वही मेरे शिष्यगण बनेंगे।
तो वो मनुष्य है। और चौथा जब पृथ्वी पर चलते हैं तो कीचड़ पर जहाँ हाथ पैर रखते हैं वो निर्मल हो जाती है। तो सचमुच बौद्ध धर्म के प्रचार की बात है, प्रसार की बात है। और पांचवा ख्वाब उन्हें दिखाई देता है कि वो बैठे हुए हैं महाविशाल काय ऐसे सर पर शिला पर बैठे हुए हैं। और 4 जगहों से, चारों चारों दिशाओं से पंछी आते हैं। वो पंछी आते हैं, भूरे रंग के, लाल रंग के, अलग-अलग रंग के पंछी आते हैं। और पंछी आकर उनके उनके कोई कंधे पर बैठते हैं, कोई इधर बैठते हैं, उधर बैठते हैं। वो पंछी सभी बैठते हैं उनके शरीर पर, अपने-अपने रंग लेके, अलग-अलग रंगों वाले। लेकिन जो पंछी जैसे उनके गोद में बैठे, हाथ में गोद में बैठता है, तो बैठते ही सफेद हो जाता है, अपना रंग भूल जाता है। तो इधर से बैठते ही देखता है तो सफेद हो जाता है। अरे अपना रंग लेके आता है वो पंछी, लेकिन उनके उनके गोद गोद में बैठता है, तो सफेद रंग वाला हो जाता है। तो वो सोचते हैं इसका क्या अर्थ है? तो फिर सोचते हैं अच्छा, लोग रंगों में भी पड़े हुए हैं। ये भगवा रंग हमारा, ये हरा रंग हमारा, हम हरे रंग से मुसलमान है, ये भगवे रंग से हिंदू है, ये सफेद रंग से जैन है। अरे ये जो रंगों की चिपकाव है, तो अच्छा मेरे पास आने से, मेरे गोद में मेरे धर्म को सीखने के बाद ये सब कुछ सफेद उपासक उपासिका बन जाएँगे। यानी कि बाहर से वस्त्र है, तो अंदर से भी हम वैसे है, ये निशानी है। भैया अंदर से अगर तुम काले कलूट वाले हो, कपट वाले हो, हाँ, एक दूसरे के ऊपर द्वेष करने वाले हो, किसी का आदर सत्कार नहीं करने वाले हो, तो ऊपर से सफेद कपड़े पहनकर क्या करोगे? सफेद कपड़े, सफेद वस्त्र का मतलब होता है कि हम अंदर से सफेद है। ये हमारा जो हृदय है, ये किसी के बारे में भी राग द्वेष मोह वाला नहीं है। हम नहीं चाहते कि किसी की हानि हो। हम सभी मानव जाति को ऊपर समान रूप से प्रेम करते हैं। ये बुद्ध के अनुयायी की निशानी होती है। तो अंदर से तो कुछ नहीं। लोग कहते हैं ना ये बाहर से भी काला और अंदर से भी काला, किसी-किसी को कहते हैं ना लोग, तो वैसे। तो भाई बाहर से तुम चाहे कैसे हो, लेकिन सफेद कपड़े पहनने से तो पता चलेगा ना कि क्या बात है, क्या निशानी है सफेद कपड़े पहनने की। तो हम लोगों को समझा रहे कि देख ये सफेद वस्त्र से निशानी है कि मेरा हृदय भी उसके माफिक है। मैं किसी नहीं तो सफेद कपड़े पहने हुए है और मंदिर विहार में भी बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बगल में मैं नहीं बैठूँगी। भाई तुम तो सफेद वस्त्र पहनकर भी क्या फ़ायदा है? तुम तो उसके साथ गुस्सा कर रहे हो। तुम एक-दूसरे से का साथ तो ये मराठवाडा विदर्भ और कौन से वाद कर रहे हो। नहीं, नहीं, नहीं ये सोमवार ये आंध बने, नील बने, काल बने, गुड़ बने और देख रहे कि नहीं बंते जी हमारे बच्चों को कोई लड़की देख लो, लेकिन आधुवनी देख लो, सोमसी देख लो। और सफेद कपड़े पहने हैं। काहे के माई तुम सफेद कपड़े पहने हो? तुम तो अंदर से तो पूरा तुम्हारे इधर मैल भरा हुआ है। हृदय तो तुम्हारा सफेद नहीं है। तो सफेद बनाओ। सफेद कब बनेगा? जब ध्यान करोगे, शील पालन करोगे, दान दान दोगे तब बनेगा। तो भाई केवल सफेद वस्त्र पहनने से मैं बौद्धाचार्य हूँ, मैं धम्ममित्र हूँ, मैं अमुक उपासक हूँ, मैं तमुक उपासक हूँ, ऐसा कहने से नहीं होता है। ये ऐसा कहने से नहीं होता है, वो धारण करने से होता है। धारण करे तो धर्म है, वरना कोरी बात। सूरज उगे तो प्रभात है, उगना चाहिए, नहीं तो काली रात। धारण करे सो धर्म है, धारण करे तो फिर धर्म नहीं तो क्या बात, पूरी बात है। तो सच में देखा जाए तो और करुणा के साथ कैसा समझाए? तो समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी है, क्या करे फिर बेचारे? अनाड़ी न रहे, सब लोग आर्य बन जाए, इससे बाहर आ जाए, तो करुणा के साथ कहते कि वो 5वां भी ख्वाब उन्हें गिरा, क्या ऐसा-ऐसा है? तो सचमुच उन्हें पता चला कि मुझे बुद्धत्व प्राप्त ज़रूर होने वाला है। ये 5 स्वप्न तो कह ही देते हैं। तो खीर खाने के उसी रात को उन्हें 5 स्वप्न गिराए, वो 5 ख्वाब उन्होंने देखे। और फिर वो सुबह-सुबह उस उम्मीद के साथ, उस शक्ति क्रिया के साथ, उस अधिष्ठान के साथ, उस संकल्प के साथ आए। फिर वो निरंजना में स्नान भी किया, वो पात्रों को भी डाला और निरंजना को पार करते हुए उस तीर से इस तीर पर आकर पार करते हुए फिर उसके बगल में ही बोधि वृक्ष था, जो कि बोधि वृक्ष उनके लिए ही बना था। जिस दिन सिद्धार्थ गौतम का वहाँ पर जन्म हुआ था, लुम्बिनी वन में, तो ये बोधि वृक्ष भी उसी दिन आया था, क्योंकि बोधिसत्व के साथ-साथ 7 बातें आती है। तो उसी बोधि वृक्ष के नीचे जाकर बैठकर वो अमावस्या सॉरी वो वैशाख पूर्णिमा का जो दिन होता है, फिर वो वहाँ पर जाते हैं और फिर वैशाख पूर्णिमा के दिन में जैसे ध्यान में लग जाते हैं और बुद्धत्व रात को पहले प्रहर, दूसरा प्रहर, तीसरे प्रहर को उन्हें प्राप्त हो जाता है। वो जो बुद्धत्व है, वही बुद्धत्व कंठस्थ करते-करते जो त्रिपिटक बन गया है, वो त्रिपिटक पढ़ के बाबा साहब ने जो बुद्ध एंड हिज धम्म लिखा है और वो बुद्ध एंड हिज धम्म ग्रंथ की जो बात हम आपको बोल रहे हैं, तो यही भगवान बुद्ध की बुद्धि का ज्ञान है। तो ये आपको आज समझाया है। तो 5 स्वप्न उन्हें गिरे, उस 5 स्वप्नों को उन्होंने फिर बाद में संसार के लोगों के लिए सचमुच बुद्धत्व प्राप्ति के बाद जो प्रचार किया, तो ये 5 का आपको समझना चाहिए। और जो पहला प्रश्न है, तो चलो कल देख लेंगे।
क्योंकि अब समय हो गया है। अगर आपको टाइम है तो हम आज भी बोल सकते हैं, लेकिन आपके भी समय का एक सोचना पड़ता है। भाई हमें तो कोई बाल-बच्चे नहीं है, ताकि हम यहाँ पर बोलते जाएँ तो ऐसा हमें संदेश नहीं आने वाला है, वहाँ पर कोई बच्चा रो रहा है या बच्ची रो रही, तो उसको समझाओ। हमारा तो कोई बच्चा नहीं है, हमारे कोई लड़का-लड़की नहीं है और हमारी कोई बीवी भी नहीं है कि हमसे गुस्सा करेगी कि कब तक भी आप बोलते बैठे हो, बाकी कुछ काम पड़े हुए। हमें तो कोई काम नहीं है, हमें तो यही धर्म का काम है। लेकिन आपको तो सर्विस है, आपके कुछ काम धंधे हैं, खेती-बाड़ी की भी होंगे। अब न जाने कहाँ-कहाँ से बेचारे सब माइयाँ और सब पिता लोग भाई-बहन देख रहे हैं, तो आपको घर के कुछ काम भी होंगे, तो आपका विचार करते हुए तो ये प्रश्न को समाप्त करते हैं। अगर अगर चाहते हैं तो दूसरे प्रश्न का भी हम उत्तर दे सकते हैं, लेकिन कल अगर सुनना चाहे तो कल भी उसको अच्छे ढंग से समझा देंगे, खूब अच्छे ढंग से समझा देंगे कि सच क्या होता है, झूठ क्या होता है। लोग तो कहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं, अपने मन से बात लिख देते हैं, हम बार-बार समझाते हैं, लेकिन बोलते हैं कि भगवान बुद्ध की है। तो इतना ही कहते हैं कि लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने संडे के दिन विहार में जाने के लिए कहा, अगर पूर्णिमा को क्यों नहीं कहा? तो कितनी सीधी-सी बात है, बोधिसत्व है, अपने बाबा है, तो वो जिस जिस परिवार से आए हुए हैं, जिस समाज से आए हुए हैं, देखते हैं कि इन लोगों को खाने-पीने की भी कितनी परेशानी है। अरे मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं, तो पहले सोचते हैं कि इन लोगों को इन जंजाल से निकालेंगे। तो इसलिए उनको पढ़ाने की बात कहते हैं, पढ़ो, पढ़ो बोलते हैं, पढ़ो। जल्दी-जल्दी से पढ़ो, उनको पता है कि पढ़ने के बाद आगे चलकर सर्विस मिलेगी, ये मिलेगा। तो ये भी जानते थे कि अगर उनको मैं कहूँगा कि पूनम के दिन विहारों में जाओ, तो पूनम को तो उन्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। क्योंकि अपने देश के शासन वाले लोग थोड़ी बुद्धिस्ट थोड़ी है, कि वो पूनम को छुट्टी देंगे या चतुर्दशी को छुट्टी देंगे, अष्टमी को। वो तो बर्मा में है, थाईलैंड में है, श्रीलंका में। थाईलैंड, श्रीलंका, बर्मा में उपोषद के दिन छुट्टियाँ है और बुद्ध पूर्णिमा के दिन 7-7 दिन छुट्टी रहती है। और जिस किसी के भी घर में बौद्ध भिक्षु का भोजन हो, संगदान हो और वो खाली एप्लीकेशन करे गवर्नमेंट को कि मेरे घर में संगदान है, तो उसको जल्दी से जल्दी छुट्टी मिल जाती है। वो तो धार्मिक देशों की बात है। अपने देश में तुम लिख के देखो, नहीं, ये तो झगड़े करके के 14 अप्रैल की ये छुट्टी लेनी पड़ी। दिवाली की बहुत छुट्टी है, मुहर्रम की बहुत छुट्टी है, ये क्रिश्चियन की नाताल की बहुत छुट्टी है, तुम लोग संगठित नहीं हो। तुम लोग संगठित नहीं हो, ईद की भी छुट्टी है, तुम लोग संगठित नहीं हो। तुम भी पूर्णिमा के 7 दिन की छुट्टी क्यों नहीं माँगते हो? तो भाई बात ऐसी है कि बाबा साहब चाहते थे कि मेरे लोग काम-धंधा करें, व्यापार-व्यवसाय करें, बेचारे गरीबी से बाहर आए, तो फिर 1 दिन छुट्टी रहेगी। तो 1 दिन छुट्टी रहेगी तो फिर उस दिन का इसमें जाओ। तो बाबा साहब चाहते थे कि ये थोड़े धनवान भी बने, आगे चलकर फिर ध्यान करेंगे। अगर पेट में कुछ नहीं हो, बिना पेट वाले हो, भूखे हो, लाचार हो, माहर हो, हीन हो, दीन हो, दलित हो और ऐसे अवस्था में कोई बोधिसत्व नहीं कहेंगे कि आँखें बंद करके सास को देखो। क्योंकि उन्हें पता था कि मैं अगर उनको कहूँ कि आँखें बंद करके सास को देखो, तो वो सास को नहीं देखेंगे। उन्हें लगेगा कि कहीं पर बैल मरा हुआ है, तो मुझे मिलता है क्या नहीं मिलता है आज का वो मरा हुआ जानवर का मांस। क्योंकि वो उनको खाने के लिए दूसरा कुछ तो नहीं था बेचारे के पास। क्या खाएँगे? उनके पास तो खेती नहीं है, अपना कुछ सर्विस नहीं है, अपना कोई बिज़नेस नहीं है। और झूठ पर जीना है, जो झूठ मिलेगा तो खाना है उसके ऊपर, झूठे झूठे खाना है। तो ऐसे अवस्था में कोई बोधिसत्व आपको कैसे ध्यान सिखाएँगे, कैसे कहेंगे कि बैठ कर ऐसे ध्यान सीखो? तो पहला आपका जो प्रॉब्लम है, कोई भी डॉक्टर देखता है कि इसको 10 बीमारियाँ हैं, तो इनमें से उसकी कौन-सी बीमारी पहले ठीक करूँ? तो जो कोई भी आदमी है, साधारण आदमी क्यों ना हो, वो आवश्यकता की बात पहले कंप्लीट करता है, फिर इच्छाओं की बात बाद में करता है। आप लोग देखो, आपके पास अगर ₹500 आप बाज़ार में मार्केट में चले जाओ, तो मार्केट में आप सबसे पहले वो चीज़ लेते हो जो कि बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। आवश्यक चीज़ पहले लेते हो कि भाई ये मेरी आवश्यकता है घर की। तो हम लोग देखते हैं तो बाबा साहब भी देखते थे कि मेरे समाज की पहली आवश्यकता क्या है? अरे ये पढ़ने चाहिए। फिर जाके वो ये पैसा कमाने शुरू करेंगे। फिर अपने बलबूते पर अपने घर बनाएँगे, कपड़े लेंगे, सोना-नाना लेंगे, गाड़ी लेंगे। फिर धीरे-धीरे से फिर इन इन चीज़ों से जब ये परेशान हो जाएँगे, दुखी हो जाएँगे, बड़े लोभी हो जाएँगे, फिर धर्म सिखाने वाले भिक्षु आकर कहेंगे कि ध्यान करो, अब उनमें से दान देना शुरू करो, नहीं तो लोभ के मारे ही मर जाएँगे। तो लोभ में न मरे, द्वेष में न मरे, मोह में न मरे, इसलिए धर्म का रास्ता भी दिखा दिया। तो पहले पहले डायरेक्ट बहुत धर्म ने दिया, 35 साल लगा दिए। क्यों लगा दिए? ताकि हमारे जो पहले प्रॉब्लम थे, वो सॉल्व करने थे। तो बोधिसत्व थे भाई, अपने जैसे नहीं कि हम जैसे चाहे वैसे बोधिसत्व ने करना चाहिए।
तो उन्होंने बराबर आपने ढंग से किया है, हम उन ढंग में से चलना चाहिए। तो भाई वो पूनम के दिन लोग कहते कि बाबा साहब को पूर्णिमा को नहीं मानते थे, क्या पता है? पढ़ो पहली-पहली जयंती किसने मनाई? बुद्ध की जयंती नेहरू को बोल के गवर्नमेंट के द्वारा 2500 साल जब पूरे हुए थे, तो बुद्ध की पूर्णिमा भारत में गवर्नमेंट के द्वारा धूम-धाम से बाबा साहब ने मनाई। पहली पूर्णिमा बाबा साहब ने मनाई और वहां पर बाबा साहब कहते भी है कि मेरा जन्मदिन कभी मत मनाओ, मेरी जयंती कभी मत करो, लेकिन बुद्ध की जयंती ऐसी करो मानो कोई उत्सव हो, कोई त्योहार हो और तुम्हारी सबसे अंदर की खुशी हो, ऐसी मनाओ कहते हैं बाबा साहब। क्या पता है? इनको पता ही नहीं कि उपोषद क्या है। अरे बाबा साहब स्वयं जब दीक्षा लेने चले गए, तो वो बाबा साहब परित्राण पाठ लेते हैं शाम होटल में। पहले दिन परित्राण पाठ भी लेते हैं और बाबा साहब जिस दिन धम्म दीक्षा लेते हैं, उस दिन बाबा साहब का उपोषद भी होता है। शुभ्र वस्त्र पहनते हैं, वो बंगाली शेरवानी पहनते हैं और उनके नौकर-चाकर पूछते हैं, "बाबा, शाम के भोजन में आपको क्या दिया जाए?" तो कहते हैं, "मैं शाम को नहीं खाऊँगा, मेरा उपोषद है।" क्योंकि उनको पता ही नहीं बेचारे नौकर-चाकर को क्या उपोषद होता है करके। तो समझाते हैं कि मैं शाम को नहीं खाऊँगा। तो भाई बाबा साहब स्वयं करते थे, आप कहाँ से चले आए हो? अपने मन से निकाल रहे बात कुछ भी। क्या ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा हुआ तो ऐसा कुछ नहीं भी तुर कुछ भी तर्क निकालते हो। कुछ तर्क का कुछ अर्थ भी नहीं है। तो चलो तो तुम्हारे ऊपर भी करुणा है, जो कि तर्क निकाल के मैसेज भेजते हैं। ऐसे मैसेज हमारे माई के पास भी एक आया। तो भाई माई चिंता मत करिए, बाबा साहब आप शासन में प्रशासन में सब लोग मिल के ऐसा शासन बनाओ बुद्धिस्ट ताकि आगे चलकर आपको उपसद के दिन छुट्टी होगी। तो ज़रूर उपसद के दिन विहार चले जाओ, लेकिन फिलहाल संडे के दिन जाओ। कहाँ सुनते हैं लोग संडे के दिन जाते हैं। अगर बाबा साहब पूनम के दिन और अमावस्या चतुर्दशी का दिन और 2 अष्टमी के दिन कहते थे विहार में जाओ, तो कितने सारे लोग ये कहते थे, भाई आप क्यों विहार में नहीं आते हो? मुझे छुट्टी थोड़ी है, मैं छुट्टी नहीं है इसलिए नहीं आ पाता हूँ। अरे भाई छुट्टी है फिर भी नहीं आ रहे हो तुम। छुट्टी है बाबा साहब ने कहा छुट्टी है फिर भी नहीं आ रहे, तो जिस दिन छुट्टी नहीं होती तो बोधिसत्व की क्या बात मानते थे आप? छुट्टी है फिर भी नहीं मान रहे हो बोधिसत्व की बात। कौन जाते हैं? कितने लोग जाते हैं संडे को? पूरे परिवार के साथ जाने के लिए कहा है। पूरे परिवार के साथ जाने के लिए कहा। वहाँ पर जाकर भी झगड़े नहीं करना है। इधर-उधर बातें नहीं करना है। मैं अध्यक्ष बनूँगा, तू अध्यक्ष मत बनना। मैं कमिटी बनाऊँगा, आपने कमिटी में भिक्षु विहार में भिक्षु को नहीं आने देने का, नहीं तो भिक्षु के पास पैसा जाएगा तो अपना कैसा हो जाएगा। अरे! ऐसे ही तो बावलापन है। तुम काहे की समिति बना रहे हो? तुम तो पैसे कमाने के चक्कर में पड़े हो। काहे का बौद्ध धर्म का प्रचार है। तो भाई बौद्ध धर्म का प्रचार है तो सभी भाई-बहनों ने मिलकर जिस जगह पर जगह मिलती है जाकर बैठना है, पंचशील को लेना है, बुद्ध धम्म संघ का वंदना का गुणगान गाना है, बुद्ध पूजा पाठ करना है, चैती पूजा, जीव पूजा बाबा साहब ने जो किताब लिखा है उतनी वंदना जरूर करनी है, 22 प्रतिज्ञा का पाठ भी करना है, उसके ऊपर चर्चा करनी है और सभी मानव जाति के कल्याण की बात करनी है, घर पर चलाना है, आने का है थोड़ा आनापान-सती करके। कितनी अच्छी बात है। नहीं तो वहाँ पर जाके कहूँगे कि हाँ, कौन से आमदार से पैसे लेना है, कौन से खासदार से लेना है, अभी इलेक्शन आ रहा है, अभी कौन-सा इलेक्शन है, महानगर पालिका का है क्या? फिर उनको ये माँगेंगे, उनको ये माँगेंगे, ये उनको ये माँगेंगे। अरे भाई तो तुम तो भीख माँगने की बात कर रहे हो बिहार में और वो तो तुमको कहती है कि निकालो, राग, द्वेष, मोह निकालो, तुमको तो दान सिखाते हैं। तो तुम तो यहाँ पर ऐसे इधर-उधर की बातें कर रहे हो, तो काहे का बिहार है? ऐसे नहीं होता है। तो चलो गहराई से कल भी बोलेंगे, आज के लिए सचमुच रुक जाते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। किसी के भी बहकावे में मत आओ। सही में बाबा के मार्ग पर चलना है, तो सचमुच चलो। ये भारत बौद्धमय बनाने के लिए हमने स्वयं ये मैत्री प्रोजेक्ट के अंदर धम्ममय भारत मिशन शुरू किया है। घर-घर में अष्टसिलधारी हो और घर-घर में 22 प्रतिज्ञा वाले हो। लोग तो बेचारे नए अज्ञानी हैं, तो जुट जाएँगे। जो लोग अभी नहीं जुटे हुए, उनको ज़रूर पता चल जाएगा कि अरे! सच बात यही है और सच मार्ग यही है। तो आओ सब मिलकर ये मैत्री प्रोजेक्ट के अंदर धम्ममय भारत मिशन में सबने सम्मिलित होना चाहिए। घर-घर में 22 प्रतिज्ञाधारी लोग होने चाहिए, 11 को छोड़ देना चाहिए, 11 को स्वीकारना चाहिए। अब यही बात हमने पहली बार भारत में बताई है। भारत में ये बात भी हमने पहली बार बताई, भारत में आज तक किसी ने नहीं बताई। ये यह गर्व की बात नहीं। भारत में पहली बार लोगों को पता चला है कि 22 प्रतिज्ञा में 11 बातें त्याग देनी है और 11 बातें स्वीकारनी है और आगे चलकर कोई कहेगा, "अरे! ये क्या बात है? हमने तो 22 बात आज तक जानी है।" भाई 22 ही है, लेकिन उसमें से देखो कि उसमें से कौन-कौन छोड़ देना है। राम, ब्रह्मा ब्रह्मा, विष्णु महेश को छोड़ने की बात है। हमने बराबर उसमें से 11 बाहर निकाली कि ये 11 छोड़ देना है और ये 11 स्वीकारना है। तो फिर कोई कहेंगे ये भंती जी ने नया क्या शुरू किया? अरे भाई नया कुछ भी नहीं है, नया कुछ भी नहीं है, गहराई में है। नया काहे को निकालेंगे हम? हम बाबा साहब का एक शब्द भी चेंज नहीं करते और एक भी अपने मन से नहीं डालते। हम कुछ भी बिना बाबा साहब के वचनों के सिवा कुछ भी नहीं करते, ना हमें आखिरी सांस तक कुछ करना भी है। कुछ भी नहीं करना है, नाम तक नहीं चेंज करते हम, नाम तक नहीं चेंज करते। भगवान ने कहा है ना
ऑल इंडिया उपासक संघ, तो वही नाम है। ऑल इंडिया उपासिका संघ, तो वही नाम है। तो भाई वही नाम रखो, काय को आपने अपने अपने नाम रखे जा रहे। बाबा साहब ने कहा है समता सैनिक दल, हम भी वही काम करेंगे आगे चलकर। आगे चलकर जितने भी तरुण लड़का लड़की जुट जाएंगे, तो उनको कहेंगे तुमको समता का काम करना है, तुम सैनिक हो, लेकिन ये लोगों को मारने वाले नहीं हो, तो समता की विषमता के विरुद्ध काम करने वाले हो, तुम ज्ञान से काम करो तो तुम समता सैनिक दल हो। तो हमें ये जो बनाए हुए जो समता सैनिक दल है, उनके विरुद्ध में कुछ काम नहीं करना है हमें। हमें को हमारे पास समय नहीं है कि ऐसे ऐसे झगड़े की बात करने के लिए। हमें तो सचमुच बाबा का जो काम है वही करना है। हम बाद में चलकर लोगों को कहेंगे कि भाई बाबा साहब ने जो भारतीय बौद्ध महासभा निकाली थी, क्या होता है बौद्ध महासभा? क्या होता है उसका? तो उसका संविधान देखो। जो लोग भारतीय बौद्ध महासभा में काम करते हैं, वो पहले संविधान पढ़ो। भारतीय बौद्ध महासभा का संविधान पढ़ो, उसमें जो बातें कही वो करो, फिर देखो तुम अंदर से सफेद हो जाते हो कि नहीं। उसमें एक भी जगह पर ऐसा नहीं कहा है कि भिक्षु को विरोध करो करके। और भिक्षु लोग भी जितने भी है, अगर भारतीय बौद्ध महासभा का और त्रिलोक्य का अगर विरोध करते होंगे, तो मैं भिक्षु लोगों को भी ये निवेदन करता हूँ कि कृपया करके अपने बाबा का विनय पिटक पढ़ो। विनय पिटक में कहीं पर भी नहीं कहा है कि बौद्धाचार्य का और वो बौद्ध मित्र का, धम्म मित्र का तिरस्कार करो। नहीं, उनके ऊपर भी करुणा करो। तो झगड़े की बात कहीं नहीं करनी चाहिए। हम सब बुद्ध के पुत्र है, हम सब भाई बहन है। ये केवल मान सम्मान के लिए और पैसों पाने के लिए एक दूसरे का निंदा मत करो। सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करो, तब जाके संगठन होगा, तब जाके संगठित बनेंगे, तब जाके बाबा साहब का दूसरा संकल्प पूरा होगा। तो बाबा के तीनों भी मंत्र पूरे हो, उसको जपो, मंत्र को जपो, सीखो, पढ़ो, संगठित बनो, संघर्ष करो। ऐसे माल के जैसे मत जपो, उसको संग्रहित करो, उसको सुरक्षित करो और अपने जीवन में यापन करो। तो सबका मंगल हो, भारत बौद्धमय हो, विश्व धम्म राज्य हो और सबका मंगल हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सर्वमंगल। साधु साधु साधु। छोटीशी सूचना आहे की आपल्याकडे जवळजवळ 70-75च्या पुढे मुला मुलींचे रजिस्ट्रेशन झालेले आहेत. आपल्याकडे तेवढी थोडी चिवराची सुविधा नाही, परंतु मी कालच थोडेसे एका भंतेजीला बोलून आणखी 25 चिवराची उपलब्धता केलेली आहे. रजिस्ट्रेशन बंद झालेले आहेत. ज्यांना जेव्हा नंतर कधी दुसऱ्या टप्प्यामध्ये मला श्रामणेरी बनवल्या जाईल. हां, मुली जर कोणी इच्छित असतील किंवा महिला असतील, तर त्यांच्यासाठी आपण 2-3 जागा खुल्या करू. कारण त्यांच्यावर संस्कार पडणं अत्यंत गरजेचं आहे. तर बाकी जवळ-जवळ 75च्या पुढे लिस्ट आलेली आहे. आपण ते रजिस्ट्रेशन बंद केलेलं आहे. ज्या मुली आणि महिला येऊ इच्छितात, मुंडन करू इच्छितात आणि श्रामणेरी बनवू इच्छितात, त्यांनी 2-2 शर्ट अशा लंब्या बाह्याचे, काल जे मी दाखवलं तशा रंगाचे त्यांनी शिवून यायचे आहेत. आमच्याकडे थोडे बहुत आहेत. पण ते महिलांचे थोडेसे वेगवेगळे आमच्याकडे छोटे-मोठे होऊ शकतात. सेम त्यांच्या मापाचे येणार नाहीत. मग थोडीशी गडबड होईल. म्हणून त्यांना ती अगोदर सूचना आहे. आणि सगळ्यांनी 27 तारखेला 2 वाजेच्या अगोदर पोहोचायचं आहे. 2 वाजेच्या अगोदर पोहोचायचं आहे आणि सर्व जेवढे बी मुलं येतील त्यांनी मुंडन करून पहिलेच घरून यायचं आहे. मुंडन करून यायचं आहे. दाढी असेल, मिशी असेल तर पहिलेच काढून यायची आहे. इथे सगळ्यांचे मुंडन करायला कालावधी नाही, वेळ नाही, टाईम नाही, कारण खूप त्या दिवशी बिझी शेड्यूल असतो. तर सगळ्यांनी घरूनच मुंडन करून यायचं आहे. कोणी महिला घरी मुंडन करून यायला जर थोडंसं त्यांना बिचाऱ्यांना असं वाटत असेल की मुंडन करून कसं जावं, काय जावं. तर महिला अशी इच्छा जर व्यक्त करत असतील की इथं विहारात आल्यावर मुंडन करायचं आहे. आमच्याकडे एक भिक्षुणी पण येणार आहे. तर त्या जरी इच्छा असेल, पण त्यांनी खूप लवकर येणं आवश्यक आहे. त्यांना 12च्या अगोदर येणं आहे, म्हणजे जेणेकरून तेव्हापासून त्यांचे मुंडन केले, तर कमीत कमी आपले 2, 2:30, 3 वाजेपर्यंत सगळ्यांचे मुंडन रेडी झाले पाहिजे. म्हणजे जेणेकरून 4 वाजता आपला विधी तुम्हाला सगळ्यांना लाईव्ह पण बघता येईल. आपण लाईव्ह पण हा दाखवू. तर 27 नोव्हेंबर पासून तर 7 डिसेंबर पर्यंत जे दरवर्षी मी हे श्रामणेर शिबिराचं आयोजन करतो. त्यामध्ये आपण सगळ्यांनी सम्मिलित व्हायचं आणि ह्या 6 डिसेंबरला आपण घोषणा करू, की 1 वर्षभर सगळ्यांनी रजिस्ट्रेशन करायचं आपल्या घरातून. एक तरी मुलगा किंवा मुलगी श्रामणेर झाली पाहिजे. आपल्याला 1,00,000 लोकांना श्रामणेर दीक्षा द्यायची आहे. 1,00,000. भारत बौद्ध में बनाना है, तर भाई ऐसा नहीं है. एक तर आपलं कंबरडं मोडून घ्यायचं, नाहीतर त्यांचं कंबरडं मोडून टाकायचं. जे की हिंदू धर्माचा प्रचार करणार आहे. त्यांना वाटतंय की आम्ही देश हिंदूमय बनवू. एक तर आपलं कंबरडं मोडून घ्यायचं, नाहीतर त्याचं मोडून टाकायचं. तर भाई हमने तो ऐलान कर दिया है, 1,00,000 लोगों को दीक्षा लेना है. वो काम जरूर होगा. हमें विश्वास है, धम्म में बड़ा बल है. तर त्या टायमात जगातले सगळे नावाजलेले जेवढे जगातले सर्वात त्रिपिटकाचार्य भिक्षू ज्यांचे 84,000 गाथा पाठ आहेत, असे भिक्षू सुद्धा शिकवण्यासाठी मी सन्मानपूर्वक घेऊन येईन.
नक्की येतील, नक्की येतील. जर झालंच, खूप चांगलं झालं, तर अरहंत भंतेजी सुद्धा तेव्हा आशीर्वाद देण्यासाठी येतील त्या 1,00,000 लोकांना. नक्की येतील. भारत बौद्धमय जरूर होगा, 100% होगा. क्यों नहीं होगा? जरूर होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि बोधिसत्व की वाणी आहे. ते 1,00,000 लोकांना जेव्हा दीक्षा द्यायची आहे, तर यावेळेस या आणि ह्या 6 डिसेंबर पासून आपण रजिस्ट्रेशन सुरू करू. 1 वर्षभर रजिस्ट्रेशन चालतील आणि पुढचं 1 वर्ष त्या कार्यक्रमाच्या नियोजनासाठी चालेल. होऊ शकते 2022 मध्ये. नाहीतर जर हे 20 मध्येच रजिस्ट्रेशन झालं, तर 2021 मध्ये तुम्हाला 1,00,000 लोक सामील झालेले दिसतील. सगळ्यांनी सहकार्य करा आणि तुम्हाला सांगतो, की सुभाषचंद्र बोस म्हटले होते, की "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा." तो भाई उन्होंने कहा था, तो मैं भी आप लोगों को एक ऐलान करता हूँ कि आप मुझे एक ची वरदान दो, मैं आपको भारत बौद्धमय करके दिखाता हूँ। आप लोग मुझे एक समता सैनिक दल का ड्रेस दो, मैं आपको भारत भारत समतावान बना के दिखाता हूँ और आप मुझे 1 दिन का 1 भिक्षु का भोजन दो, बस इतना ही करो और कुछ मत करो। तो तय करो, अभी से अधिष्ठान करो, सब लोग अधिष्ठान करो कि बनते हमारे परिवार से 1 भिक्षु का भोजन की राशि जितनी भी होगी, 1 दिन के भोजन की राशि और 1 समता सैनिक दल का ड्रेस, नहीं तो 1 चिवर और हमारे परिवार से 1 लड़का या लड़की उसमें सम्मिलित हम जरूर करेंगे। तो क्यों नहीं भारत बौद्ध में होगा? जरूर होगा। तो आप सब लोग तय करो और ऐसे सभी लोगों को बनाओ। जब ये शुरू हो जाएगा तो 3, 4, 5 महीने में ही देखो आप 4 दिन में ही 75 लड़का-लड़की भिक्षु बनने के लिए चले आ रहे हैं। तो भाई लोग राह देख रहे हैं, बौद्धमय भारत बनाने की राह देख रहे हैं। तो चलो आगे चलकर सबने मिलकर करना चाहिए। तो सब लोगों ने अपने-अपने घर में 1-1 रुपया दान डाल के रखो, ताकि वो आगे चलकर भारत बौद्धमय बनाने में काम आ जाए। तो आज के लिए इतना ही संदेश देते, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ती हो, सुखी हो। भंतेजी, आज आपल्याकडे 2 वाढदिवसाच्या याचना आलेल्या आहेत. त्या सांगू का? ठीक. कल्पना सुखदेव यांची याचना आहे. वंदामी भंतेजी, माझ्या मुलाचा वाढदिवस आहे, तर त्याला आशीर्वाद द्यावे. नाव वैभव आहे. आणि देवेंदादांची कझिन आहे प्रेरणा, हिचा पण वाढदिवस आहे. तिला मैत्री द्यावी ही याचना. मेरे अर्जित पुण्य में भाग वैभव का होय, मेरे सुख और शांति का लाभ प्रेरणा को होय। मेरे अर्जित पुण्य में भाग दोनों का होय, मेरे सुख और शांति का लाभ दोनों को होय। 3 रत्न के पुण्य बल से दोनों भी सुखी होय, बोधिसत्वों के करुणा मैत्री से दोनों भी सफल होय। सबका मंगल होय, सबका कल्याण होय, सबका भला होय। 3 रत्न के पुण्य बल से, पच्चीक बुद्ध के पुण्य बल से, बोधिसत्व के पुण्य बल से, अरहंतों के निर्वाण सत्व के पुण्य बल से प्रेरणा और वैभव का जन्मदिन मुबारक हो। प्रज्ञाशील, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, धन, द्रव्य की अभिवृद्धी होत राहो. तुमच्या जीवनामध्ये तुम्हाला सुयश प्राप्त हो, तुमची यश कीर्ती अजरामर हो. मोठ्या-मोठ्या उच्च पदावर जाऊन तुम्ही बाबासाहेबांचा जो सम्यक संकल्प आहे, तो पूर्ण करण्यासाठी तुमच्या पारमिता त्यामध्ये लागो. दोन्ही कुळाचा उद्धार करू, माताकडच्या, पिताकडच्या दोन्ही कुळाचा उद्धार करू. समाजातील गरजू इच्छित लोकांसाठी तुमच्या हातून महान कार्य त्यांना सहकार्य हो. मानव जीवन सफल हो आणि अंतिमतः परम श्रेष्ठ जे सुख आहे, तुमच्या ज्या इच्छा आहेत, आकांक्षा आहेत, सर्व जेवढे संकल्प आहेत ते पौर्णिमेच्या चंद्राप्रमाणे परिपूर्ण होत आणि परम श्रेष्ठ निब्बाण सुखासाठी हे सत्कर्म सहायकारी हो. सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो. साधू साधू साधू.
आज आपण इथेच थांबणार आहोत. कोणाचे काही पर्सनल क्वेश्चन असणार तर कमेंट बॉक्समध्ये भंतेजींचा नंबर शेअर केला आहे. आपण त्यांना पर्सनल कॉल किंवा मेसेज करून विचारू शकता. सर्वांनी व्हिडिओला लाईक करा व शेअर करून आपली पुण्यपारमिता अर्जित करा. तसंच ज्ञान सत्यशोधक या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करा, जेणेकरून तुम्हाला पुढील प्रवचनांचे नोटिफिकेशन मिळत राहील. वंदामी भंतेजी. सर्वांचे मंगळ. सर्वांना मैत्रीपूर्ण जय भीम.